हेलो, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम निखिल है और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 11th में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था उसको पहले रिवाइज करेंगे, फिर जाके इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए रिवाइज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, जो कि चैप्टर 3 था क्लास 11th में। तो इस चैप्टर में आपका क्या था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, तो इसमें आपको क्या था कि कुछ फार्मूलाज थे जो डिराइव हुआ था। तो वो फार्मूला कैसे डिराइव था उसको डिस्कस करेंगे। पहले ये देखते हैं कि वो सब फार्मूला क्या था। तो सबसे पहले आपका जो फार्मूला था वो था क्या, इफ़ द सर्कल ऑफ अ रेडियस आर, एक सर्कल जिसका रेडियस आर है, एन आर्क ऑफ लेंथ एल, और उस सर्कल का जो आर्क है उसका लेंथ एल है, सबस्टेंड एंड एंगल ऑफ थीटा रेडियंस, जो कि क्या करेगा, थीटा रेडियन का एंगल सबस्टेंड करेगा। तो ये एक सर्कल था, इस सर्कल में ये रेडियस था और ये क्या था, आर्क था, और ये कितना एंगल सबस्टेंड करेगा, तो थीटा। सो देन एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आर थीटा। तो जो ये लेंथ हो जाएगा वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू आर थीटा हो जाएगा। तो ये चीज कैसे होगा वो आगे डिस्कस करेंगे। फिर आपको क्या था कि रेडियन डिग्री मेजर्स को आपको रेडियन मेजर्स में कन्वर्ट करना था। तो कैसे करेंगे, तो आपको डिग्री मेजर्स जो होगा वो गिवन होगा, उसको आपको अगर रेडियन मेजर्स में कन्वर्ट करना होगा तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाय 180 से। आई बात समझ में। फिर उसी तरह से अगर आपको रेडियन मेजर्स को कन्वर्ट करना है डिग्री मेजर्स में, तो आपको क्या गिवन होगा, तो रेडियन मेजर्स गिवन होगा, तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना है 180 बाय पाई से। तो जब रेडियन मेजर्स को आप जब डिग्री मेजर्स को कन्वर्ट करोगे रेडियन मेजर्स में, तो डिग्री मेजर्स को पाई बाय 80 से करोगे, और जब रेडियन मेजर्स को कन्वर्ट करोगे डिग्री मेजर्स में, तो आपको 180 बाय पाई को करना पड़ेगा रेडियन मेजर्स से मल्टीप्लाई। तो यहां देखिए, रेडियन मेजर्स के लिए पाई बाय 80 और डिग्री मेजर्स के लिए 180 बाय पाई। आई बात समझ में। चलिए इसको और डिस्कस करेंगे आगे आने वाले क्लासेस में कैसे ये डिराइव करना है। फिर आपने फॉर्मूला देखा था क्या, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब ये फॉर्मूला कैसे आया उसको भी डिस्कस करेंगे। फिर आपका नेक्स्ट फॉर्मूला था क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। अब ये भी फॉर्मूला कैसे आया उसको डिस्कस करेंगे। फिर आया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है उसको सीखेंगे, और इस फॉर्मूला के बारे में क्लास 10th से जानते हो। फिर नेक्स्ट था क्या कि फिर आया था क्या, तो ये था आपका cos 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होगा। तो अब ये कैसे होगा cos x, इसी को डिस्कस करेंगे। फिर साइन 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन x होता है। तो ये कैसे होता है इसको डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स कैसे होता है उसको भी डिस्कस करेंगे। फिर उस वजह से कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स कैसे होता है इसको भी डिस्कस करेंगे। फिर आपका नेक्स्ट फॉर्मूला क्या था, इस तरह का फॉर्मूला था, कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो ये था किसका फॉर्मूला, कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। इसी तरह से आपका cos x माइनस वाई का फॉर्मूला था क्या, तो cos x cos y प्लस साइन x साइन y। तो ये फॉर्मूला क्या था आपका, cos x प्लस cos x इंटू कॉस वाई प्लस साइन x इंटू साइन वाई। तो यहाँ पे देखिए क्या कन्वर्ट, ये दोनों टर्म सेम है, सिर्फ चेंजेस किसके हुए हैं, तो प्लस और माइनस का। तो माइनस cos x प्लस वाई में यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और cos x माइनस वाई में माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा। बाकी दोनों जो प्लस माइनस के इधर और उधर जो टर्म है वो सेम है। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट था फॉर्मूला क्या आपका, तो वो था cos पाई बाय 2 माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स कैसे होता है इसको डिस्कस करेंगे। फिर उसी तरह से साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स कैसे होता है इसको डिस्कस करेंगे। तो ये सब फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है उसको डिस्कस करना है हमें इस चैप्टर में। फिर साइन एक्स प्लस वाई जो होता है वो क्या होता है आपका, तो वो होता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई और प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। उसी तरह से साइन एक्स माइनस वाई क्या होता है आपका, तो साइन एक्स, तो ये कॉस एक्स कॉस वाई, और इधर है कॉस एक्स माइनस साइन वाई। तो यहाँ पे देखिए क्या नोट करने वाला चीज़ है
कि जब प्लस का प्लस ही रहता है साइन एक्स प्लस वाई में, और साइन एक्स माइनस वाई में माइनस का माइनस ही रहता है यहाँ पे, और बाकी जो टर्म है साइन एक्स कॉस वाई दोनों सेम है, और इधर कॉस एक्स साइन वाई सेम है। तो इस चीज़ को आप इजीली याद रख सकते हो। कैसे? तो प्लस का प्लस ही रह गया और माइनस का माइनस ही रह गया, लेकिन कॉस एक्स प्लस वाई में प्लस का माइनस हो जाता था और माइनस का प्लस हो जाता था। तो इस चीज़ को आप जो है थोड़ा सा माइन्यूट डिटेल से याद रख सकते हो। फिर हम लोग देखेंगे कि कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस साइन एक्स कैसे होता है। तो ये क्वाड्रेंट में किस तरह किस क्वाड्रेंट में लेने से कैसे माइनस साइन एक्स हो जाता है। उसी तरह से देखेंगे कि कॉस पाई माइनस एक्स जो है वो माइनस कॉस एक्स कैसे होता है। फिर उसी तरह से देखेंगे कि कॉस पाई प्लस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स कैसे हो जाता है। फिर देखेंगे कॉस 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स कैसे हो जाता है। तो ये सब फॉर्मूला है जो कि बेसिकली याद रखना पड़ता है, लेकिन आप अगर इसको समझ लोगे तो फिर आपको याद करना भी आसान हो जाएगा आपके लिए। फिर उसी तरह से देखेंगे कि साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स कैसे होता है। फिर उसी तरह से साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स कैसे होता है। फिर उसी तरह से साइन पाई प्लस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स कैसे होता है, और साइन 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स कैसे होता है। तो इन सब टर्म को अभी आने वाले क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो इसलिए पहले मैं आपको एक सिनॉप्सिस दे देता हूँ, एक आइडिया देता हूँ कि इसके फॉर्मूला से आपको डील करना होगा। उसके बाद कह रहा है कि इफ नन ऑफ द एंगल्स एक्स वाई एंड एक्स प्लस माइनस वाई इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, देन अगर कोई भी एंगल एक्स वाई और एक्स प्लस माइनस वाई जो है वो ऑड मल्टीपल नहीं होगा पाई बाई 2 का, तो आपका जो फॉर्मूला है ये 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y हो जाएगा। तो अब ये चीज कैसे होता है इसको भी डिस्कस करेंगे। फिर उसी तरह से आपका 10x माइनस वाई जो है दिए इक्वल टू 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x इंटू 10y कैसे होता है। तो इन सब बेसिक फंडामेंटल को आप यूज करोगे, फिर छोटा छोटा लॉजिक लगा के इसको याद रखने की कोशिश करोगे। यहाँ 10x प्लस वाई में प्लस का प्लस रहता है और 10x माइनस वाई ऊपर में माइनस का माइनस रहता है, बस चेंज कहाँ होता है तो प्लस का यहाँ माइनस हो जाता है और यहाँ माइनस का प्लस हो जाता है। तो इस तरह से माइन्यूट डिटेल से आप क्या कर सकते हो, उसको याद रख सकते हो। फिर इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्या है कि उसी तरह से फिर क्या होता है कि इफ नन ऑफ द एंगल्स ऑफ एक्स वाई एंड एक्स प्लस वाई इज मल्टीपल ऑफ पाई, अगर एक्स वाई और एक्स प्लस माइनस वाई जो है वो मल्टीपल पाई का नहीं है, तो आपका कॉट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स इंटू कॉट वाई माइनस 1 हो जाएगा अपॉन कॉट वाई प्लस कॉट एक्स हो जाएगा। उसी तरह से कॉट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स इंटू कॉट वाई प्लस 1 अपॉन कॉट वाई माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, ये कैसे होता है इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए जो प्लस था यहाँ प्लस ये जो टर्म था बस ऊपर नीचे हो, 10x में जो 10x वाला टर्म था वो ऊपर होता है और ये चीज़ नीचे होता था, लेकिन कॉट में वो चेंज हो जाता है। फिर प्लस का माइनस नीचे में जो होता था वो ऊपर चला गया, अब यहाँ पे माइनस का जो है प्लस ऊपर चला गया। तो इस तरह से माइन्यूट डिटेल से आप चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकते हो। फिर देखेंगे किस तरह से ये फॉर्मूला cos 2x इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। फिर इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। फिर फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर एक्स। फिर फर्दर ये इक्वल हो जाएगा क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स के। तो इस तरह से फॉर्मूला जो होता है ये cos 2x का सारा फॉर्मूला था आपका, है ना, और ये कैसे होता है इसको आगे डिस्कस करेंगे। फिर उसी तरह से आपका साइन 2x का हो जाता है क्या, तो साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और इसी को फर्दर जो है 10 के टर्म में अगर लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, तो 2 10x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये सब फॉर्मूला कैसे चेंज हो रहा है वो उसी को डिस्कस करना है। फिर 10 2x का भी फॉर्मूला क्या होता है 2 10x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये दोनों फॉर्मूला क्या है, तो साइन 2x के लिए और 10 2x के लिए होता है। फिर उसी तरह से नेक्स्ट क्या है आपका साइन 3x है, तो साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स कैसे होता है इसको भी डिस्कस करेंगे। फिर इसी तरह से cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यू एक्स माइनस 3 cos x कैसे होता है। फिर इसी तरह से आपका tan 3x इक्वल टू 3
10x माइनस 10³ x अपॉन 1 माइनस 3 10² x कैसे होता है। तो ये सारा फॉर्मूला क्या है, आपको इंपॉर्टेंट है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को समझने के लिए। इसी तरह से आपका फॉर्मूला आता क्या है, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू cos x माइनस वाई अपॉन 2। इसी तरह से आपका cos x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है -2 sin x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। इसी तरह से आपका साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला होता है 2 sin x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। फिर उसी तरह से आपका साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। तो ये सारा फॉर्मूला किस तरह से होता है डिराइव, इसको ही डिस्कस करना है इस चैप्टर में। फिर उसी तरह से आपका क्या है 2 cos x इंटू कॉस वाई इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई होता है। फिर उसी तरह से आपका -2 sin x इंटू साइन वाई आपका होता है cos x प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। उसी तरह से 2 sin x इंटू कॉस वाई होता है आपका साइन एक्स प्लस वाई और प्लस साइन एक्स माइनस वाई। फिर उसी तरह से आपका 2 cos x इंटू साइन वाई होता है आपका साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। अब ये सब फॉर्मूला कैसे होता है, इसी चीज को डिराइव करना होगा इस चैप्टर में। फिर उसके बाद देखिए जो वैल्यू होता है ये साइन एक्स इक्वल टू 0, ये क्या देता है कि x इक्वल टू n पाई होता है वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, z मतलब होता है क्या इंटीजर्स। तो अब ये क्या है और क्यों है इसी को डिस्कस करना है। उसी तरह से आपका cos x जो होता है वो क्या होता है इक्वल टू 0 क्या देता है, तो ये देता है क्या, तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर z। फिर उसी तरह से आपका साइन x का जो वैल्यू होता है साइन x इक्वल टू साइन y अगर होगा तो ये इंप्लाई क्या करेगा कि x इक्वल टू n पाई प्लस ब्रैकेट के अंदर -1 टू दी पावर n y हो जाएगा, वेयर जो ये n है ये बिलोंग्स टू इंटीजर्स z। इसी तरह से आपका जो cos x होता है cos x इक्वल टू cos y होता है, ये इंप्लाई क्या करता है आपका, तो ये इंप्लाई करता है कि x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, जहां की n जो है आपका बिलोंग्स टू इंटीजर्स होता है। फिर इसी तरह से आपका 10x जो है 10x इक्वल टू 10y जो है ये इंप्लाई करता क्या है कि x इक्वल टू n पाई प्लस y होता है वेयर n बिलोंग्स टू क्या, तो इंटीजर्स। तो ये सारा फॉर्मूला जो है कैसे होता है इसी ये प्रिंसिपल वैल्यू में आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग से। तो सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग में आपको ये जानना जरूरी है कि एंगल्स क्या होता है। तो एंगल क्या होता है, तो एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इज इनिशियल पॉइंट। तो ये क्या होता है, एक इनिशियल पॉइंट है, यहां से जब रोटेट करता है इस तरह से आपका दोनों एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया और इधर से अगर इधर जाएगा तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो ये क्या फॉर्म करता है, तो एंगल फॉर्म करता है। अब इस एंगल फॉर्म करने में जो ये साइड होगा जो फिक्स साइड है उसको इनिशियल साइड कहते हैं, और यहीं से क्या हुआ ये एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू हुआ, तो ये इनिशियल साइड है और ये आपका टर्मिनल साइड हो जाएगा, है ना। और ये फॉर्म करेगा क्या, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये फॉर्म करेगा क्या आपका पॉजिटिव एंगल। अब यही इनिशियल पॉइंट से अगर ये इनिशियल साइड है इससे अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन की ओर ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका निगेटिव एंगल फॉर्म करेगा। तो इसमें क्या है, ये इनिशियल साइड है और ये टर्मिनल साइड है। तो याद रखिए कि जो इनिशियल पॉइंट होता है उसी को ओ को इसको वर्टेक्स कहते हैं। तो ये होता है एंगल्स आपका। अब एंगल्स जो होता है उसमें क्या होता है, डिग्री मेजर्स होता है, जिसमें 1 डिग्री जो होता है वो इक्वल होता है 1/360 ऑफ अ रिवोल्यूशन। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन जो होता है वो 360 का होता है, तो 1 डिग्री उसका क्या हो जाएगा 1/360 ऑफ 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। और इसी चीज को क्या कहते हैं आप, 1 डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 डिग्री, और डिग्री को इस तरह से 1 डिग्री रिप्रेजेंट करते हैं।
आई बात समझ में? तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो 1 डिग्री, और 1 डिग्री जो होता है वो इक्वल होता है 60 मिनट्स के। तो 1 डिग्री जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है? 60 मिनट्स के, और मिनट्स के लिए साइन आप ये एक डैश ऊपर लगा देते हो। उस तरह से 60 मिनट्स जो होता है उसमें, उसी तरह से 1 मिनट में जो होता है आपका 60 सेकेंड्स होता है। तो इस तरह से 60 सेकेंड्स आप रिप्रेजेंट करते हो। तो यहां पे याद रखिएगा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो सेकेंड में आपका डबल डैश ऊपर में लगा देना है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका कि सम एंगल्स, कुछ एंगल्स का मेजर इस तरह से आप लेते हो। अब देखो यहां पे इनिशियल साइड था, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंप्लीट मूव करना शुरू हुआ, और जो टर्मिनल साइड है फाइनली ओवरलैप कर गया इनिशियल साइड पे, और ये फॉर्म कर दिया आपका 360 डिग्री का एंगल। फिर क्या हुआ? अब 180 डिग्री का एंगल देखते हैं। तो ये पॉइंट O है वर्टेक्स, इसमें ये क्या आपका इनिशियल साइड है, यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव किया, तो ये टर्मिनल साइड पूरा क्या बना, एक स्ट्रेट लाइन बना दिया, और एंगल कितने का फॉर्म किया ये? तो 180 डिग्री का। इसी तरह से इस टर्मिनल साइड से इस तरह से जब एंगल ये एंटी क्लॉकवाइज कंप्लीट इधर मूव करेगा तो ये कितना एंगल बना देगा आपका? 270 डिग्री का। तो इस तरह से आपका क्या होता है? एंगल बनता है। इसी तरह से अगर 420 डिग्री का एंगल बनाना है तो एक बार आप कंप्लीट यहां से यहां तक मूव कर जाओगे तो 360 हो जाएगा, और फिर 360 डिग्री होने के बाद आपको और 60 डिग्री मूव करना, तो इधर 60 डिग्री मूव कर जाओगे तो ये हो जाएगा आपका क्या? 480 डिग्री। तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने के बाद फिर से इधर चले जाना है। तो ये जो इनिशियल पॉइंट है इसके साथ जो बना रहा है ये 60 डिग्री का एंगल, तो ये 360 और प्लस 60 डिग्री का एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 420 डिग्री का एंगल। इसी तरह से आपको अगर -30 डिग्री बनाना है तो जो इनिशियल साइड है उसके आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाओ, -30 डिग्री, तो ये -30 डिग्री का एंगल बन गया। अब ये क्या था? पॉजिटिव टू 420 डिग्री, अब इसका निगेटिव बनाना है तो आप क्या करोगे? यहां से आप क्या करोगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे। कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद फिर 60 डिग्री इधर मूव कर जाओगे तो ये हो जाएगा क्या आपका? 420 डिग्री। तो यहाँ पे -420 डिग्री। तो इस तरह से आपका एंगल का फॉर्मेशन होता है। फिर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है इसमें, रेडियन मेजर्स। तो सिर्फ एंगल मेजरमेंट के लिए आपका डिग्री मेजर्स नहीं होता, एक अलग सा क्वांटिटी होता है जिसको रेडियन मेजर्स भी कहते हैं। रेडियन मेजर्स में क्या होता है? आपको क्या लेना पड़ता है? आर्क ऑफ द लेंथ 1 यूनिट लेना पड़ता है। एक सर्कल लिया, ये इस सर्कल में इस O पॉइंट से 1 यूनिट का इधर क्या लिया? आर्क का लेंथ रेडियस 1 लिया, और इसका क्या है? 1 यूनिट हो गया। तो जो इसमें 1 रेडियस 1 है, इस 2 रेडियस 1 का जो यहाँ एंगल यहाँ पे फॉर्म किया, और ये जो एंगल फॉर्म किया ये कितने कितने का है? तो 1 यूनिट का। आई बात समझ में? तो ये है क्या? एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव 1 यूनिट है। अगर ये क्लॉकवाइज में आएगा तो ये -1 रेडियन का एंगल बनेगा। इस तरह से आप 1 × 1/2 रेडियन का बना सकते हो। तो इसी को कहते हैं रेडियन मेजर्स। तो रेडियन मेजर्स का रिलेशन आप डिग्री के साथ देखेंगे। तो इसलिए रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर्स में आपको ये चीज मैं बता दूं कि जो रेडियन मेजर्स होता है उसको जनरली आप पाई से रिप्रेजेंट करते हो। तो पाई इक्वल टू कितना होता है जनरली आपका? 180 डिग्री होता है, और 2 पाई कितना हो जाता है आपका? 360 डिग्री हो जाता है। तो 2 पाई जो होता है वो इक्विवेलेंट हो जाता है किसका? 360 डिग्री का। इसलिए आपका 2 पाई रेडियन जो है वो इक्वल हो जाता है 360 डिग्री का। इसलिए पाई रेडियन जो होता है वो कितना हो जाता है आपका? 180 डिग्री का। आप जनरली जो है पाई का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना लेते हो? 22/7। ये अप्रोक्सीमेटली लेते हो, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है पाई इक्वल टू 22/7। ये अप्रोक्सीमेटली, पाई क्या है? इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो ये चूंकि 22/7 के वैल्यू के आसपास होता है इसलिए 22/7 लेते हैं ये। फिर तो अब यहाँ पे क्या है? 1 रेडियन। 1 रेडियन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो 180 डिग्री अपॉन पाई, और 180 डिग्री अपॉन पाई में हम क्या करते हैं? पाई का वैल्यू 22/7 लिखते हैं। अब इस 7 को ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर जब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 57 डिग्री इंटू 60 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली। तो 1 रेडियन का जो होता है उसका डिग्री में कितना होता है?
57 डिग्री और 60 मिनट का एंगल होता है, अप्रॉक्सीमेटली 60 डिग्री का एंगल बनाता है ये 1 रेडियन। उसी तरह से 1 डिग्री में जो होता है आपका कितना रेडियन होता है, तो देखिए जब आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना था तो क्या लिखा आपने 180 डिग्री बाय पाई, लेकिन अब आपको 1 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में तो आप लिखोगे इसको जस्ट पलट दोगे पाई बाय 180 कर दोगे, और पाई का वैल्यू कितना है तो वो है आपका 22/7 और नीचे 180 डिग्री। जब इसको सॉल्व कर लोगे आप तो आपका वैल्यू निकल जाए कितना 0.01746 रेडियन अप्रॉक्सीमेटली। तो इसलिए याद रखना आपको क्या कि 1 रेडियन का वैल्यू होता है 57 डिग्री और 16 मिनट और 1 डिग्री का वैल्यू होता है 0.01746 रेडियन अप्रॉक्सीमेटली। आई बात समझ में। फिर क्या होता है कि डिग्री मेजर्स में और रेडियन मेजर्स में एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर 30 डिग्री को आपको रिप्रेजेंट करना है रेडियन मेजर्स में तो उसको लिखोगे आप पाई बाय 6। उसी तरह से 45 डिग्री को आपको रिप्रेजेंट करना है रेडियन मेजर्स में तो उसको लिखोगे पाई बाय 4। अगर आपको 60 डिग्री को रिप्रेजेंट करना है रेडियन मेजर्स में उसको लिखोगे पाई बाय 3। उस तरह से 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करना है रेडियन मेजर्स में तो उसको लिखोगे पाई बाय 2। उस तरह से 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करना है अगर रेडियन मेजर्स तो उसको लिखोगे पाई, और 270 डिग्री को अगर रेडियन मेजर्स में करना है तो 3 पाई बाय 2, और 360 डिग्री को करना है तो 2 पाई। तो ये क्या है आपका, ये आपका डिग्री रिप्रेजेंटेशन ऊपर में और नीचे में आपका क्या है रेडियन का रिप्रेजेंटेशन। तो इस चीज को आप ध्यान से याद रखो क्या कि डिग्री को आप रेडियन में भी लिख सकते हो। तो आप 30 डिग्री को कैसे लिखते हैं, आपको पता है कि पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री होता है और 180 डिग्री अपॉन 6 होता है ये। तो 6 को अगर इससे ये करोगे डिवाइड करोगे 180 डिग्री को तो आपका कितना 30 डिग्री होता है। उसी तरह से जब 180 डिग्री को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 45 डिग्री। 180 डिग्री को 3 से करोगे तो आपका 60 डिग्री आ जाएगा। 180 डिग्री को 2 से डिवाइड करोगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो पाई को 1 से करना, फिर 3 इंटू 180 डिग्री बाई 2 करोगे तो 270 डिग्री आ जाएगा, और 2 इंटू 180 डिग्री करोगे तो 360 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डिग्री मेजर्स को रेडियन मेजर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला है कि अगर आपको डिग्री मेजर्स को कन्वर्ट करना है रेडियन मेजर्स में तो आप डिग्री मेजर्स को जो है वो पाई बाय 80 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा रेडियन मेजर्स में। तो आपका क्वेश्चन में जब डिग्री मेजर्स गिवन है और आपको बोला जा रहा है कि उसको रेडियन मेजर्स में कन्वर्ट करें तो आप क्या करोगे, उसको पाई बाय 80 से मल्टीप्लाई करोगे। उसी तरह से आपका क्या है, अगर आपको रेडियन मेजर्स को डिग्री मेजर्स में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, इसको जस्ट पलट दोगे, जो पाई बाय 80 को 180 बाय पाई कर दोगे तो उसको फिर रेडियन मेजर से आप मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, डिग्री मेजर्स आ जाएगा। इसलिए डिग्री मेजर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 180 बाय पाई इंटू रेडियन मेजर्स। आई बात समझ में। तो ये होता है आपका क्या, ये होता है आपका डिग्री और रेडियन मेजर्स का फॉर्मूला। अब यहां पे क्वेश्चन देखते हैं कि कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन मेजर्स। आपको कन्वर्ट करना है 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन मेजर्स में। तो आपको पता है कि 180 डिग्री का वैल्यू क्या लेना है, आपको पाई रेडियन लेना है। अब 40 डिग्री 20 मिनट को क्या लिख सकते हो, 41/3 लिख सकते हो, क्योंकि 20 मिनट आउट ऑफ कितना 60 मिनट होता है ये। तो इसको जब सॉल्व करोगे ये कैंसिल कैंसिल तो ये हो जाएगा क्या 1/3, इसलिए ये 1/3 आया। तो 40 डिग्री 20 मिनट को क्या लिख सकते हो आप 41/3 डिग्री। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इस 41/3 को मल्टीप्लाई किससे करना होगा आपको 180 से। अब 40/3 1/3 मिक्स फ्रैक्शन में है तो उसको कन्वर्ट कर 40 इंटू 3 120, 120 प्लस 1 121, 121/3 तो 121/3 रेडियन। तो इसलिए आपका 40 डिग्री 20 मिनट को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे 121 को पाई बाय 80 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 121 पाई अपॉन 540। 18 इंटू 3 कितना होता है 54, 54 पे एक जीरो डाल दीजिए तो 540। तो 121 पाई अपॉन 540 रेडियन। तो इसलिए जो वैल्यू हो गया आपका 40 डिग्री 20 मिनट का वो हो गया कितना, तो 121 पाई अपॉन 540 रेडियन।
आई बात समझ में? चलिए फिर नेक्स्ट जो है एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना है, तो कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर्स। इसमें क्या करना है आपको, 6 रेडियन को डिग्री मेजर्स में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता क्या है कि पाई रेडियन का वैल्यू कितना लेते हो आप, 180 डिग्री लेते हो। अब आपको क्या कन्वर्ट करना है, तो 6 रेडियन को कन्वर्ट करना है किसमें, तो डिग्री में। तो क्या करोगे आप, 180 अपॉन पाई इंटू क्या करोगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करने पे ये कन्वर्ट हो जाएगा कितना, तो 180 और पाई का वैल्यू कितना ले लिया आपने, 22/7। तो ये 22/7 इधर लिखोगे तो 7 ऊपर चला जाएगा और ये फाइनली हो जाएगा 1080 इंटू 7 अपॉन 22। फर्दर इसको सॉल्व करके क्या हो जाएगा यहाँ पे 343 7/11 डिग्री, जिसको आप लिख सकते हो कैसे, 343 डिग्री और 7/11 को लिख सकते हो 7 इंटू 60 अपॉन 11। क्यों, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है आपका, 60 मिनट होता है। तो इसको फिर फाइनली कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 343 डिग्री 38 मिनट प्लस 2/11। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 6 रेडियन का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड। तो ये 2/11 को कन्वर्ट कर दिया हमने किसमें, सेकेंड्स में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक घड़ी है जिस घड़ी में जो मिनट हैंड है उसका लेंथ कितना गिवन है, तो 1.5 सेंटीमीटर। तो हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। तो 40 मिनट में इसका जो टिप है कितना घूमेगा, कितना ट्रेवल करेगा, है ना। इसमें आपको क्या करना है, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। अब देखिए यहां पे 60 मिनट्स में जो मिनट हैंड है एक कंप्लीट रिवोल्यूशन लेगा, एक 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन लेगा। इसलिए 40 मिनट में जो है मिनट हैंड जो है वो क्या करेगा, 2/3 रिवोल्यूशन लेगा। क्योंकि 40 मिनट को आप कन्वर्ट क्या कर दिए फ्रैक्शन में, तो 40 मिनट अपॉन 60 मिनट, तो ये कैंसिल होके कितना हो जाएगा 2/3। तो यही क्या बोलता है कि 40 मिनट में मिनट हैंड कितना रिवोल्यूशन लेगा, 2/3 रिवोल्यूशन लेगा। इसलिए आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना रेडियन में। तो 2/3 इंटू 360 डिग्री, जो कि वैल्यू हो जाए कितना, तो इसको सॉल्व करके आपका होगा 3 बारते 36 240। 240 को आप क्या लिख सकते हो, 4π/3 रेडियन लिख सकते हो। 4π/3 रेडियन कैसे हो जाएगा, तो 240 देखो 4 इंटू पाई का वैल्यू 180 अपॉन 3 करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, क्रॉस करो तो 3 × 60, 16 इंटू 4 240 होता है। तो इसलिए क्या हो गया 4π/3 रेडियन का वैल्यू ये हो गया आपका 240। तो इसलिए आप इसको क्या लिख सकते हो, इसका जो वैल्यू आएगा इसको आप 4π/3 रेडियन भी लिख सकते हो। अब इसको क्या करना है आपको, कितना लेंथ वो किया है उसको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा। थीटा क्या आपका 4π/3 और रेडियस कितना है आपका 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 4π/3 जो है वो आपका रेडियन मेजर थीटा का वैल्यू है। फाइनली इसको क्या करोगे, इसको आप कैंसिल करो, 1.5 इंटू 2 3 हो जाता है और 2 इंटू 2 तो 2π हो जाता है। 2π को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3.14 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू आ जाएगा 6.28 सेंटीमीटर। तो कितना घड़ी मूव किया है, तो 6.28 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स subtend an angle of 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडाई। तो यहां पे देखिए R1 और R2 जो है 2 सर्कल का रेडाई है। अब θ1 निकालने क्या क्या, एक 65 डिग्री है, एक 110 डिग्री है। तो इस 65 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो π/80 से मल्टीप्लाई कर दो 65 का को, तो ये निकल जाएगा 13π/36 रेडियन। और θ2 को आप क्या करोगे, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 110 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दो π/180 से, तो ये हो जाएगा 22π/36।
अब यहाँ पे क्या हो गया, एल क्या हो गया आपका, लेंथ ऑफ ईच आर्क, हर एक आर्क का लेंथ। अब एल क्या होता है, आर थीटा होता है, तो इसको लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू R1 थीटा 1 इज इक्वल टू R2 थीटा 2। R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, तो R1 का वैल्यू R1 रहने दीजिए, थीटा 1 का वैल्यू हो गया 13 पाई बाय 36 और थीटा 2 का वैल्यू हो गया आपका कितना, तो 22 पाई बाय 36। अब दोनों बगल R1 R2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे देखिए ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 36 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 22 पाई बाय 13। तो इसलिए R1 और R2 का जो रेशियो है वो हो जाएगा 22:13। आई बात समझ में। तो ये था आपका क्या, ये था कुछ डिग्री से रिलेटेड, रेडियन से रिलेटेड चीज जो कि आपको कंसेप्ट को स्ट्रांगली समझने में हेल्प करेगा। अब डिस्कस करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को समझने से पहले ये डायग्राम आप समझिए। यहां पे क्या है, एक आपका एक्स एक्सिस गिवन है और ये वाई एक्सिस गिवन है। इस एक्स एक्सिस पे आपका क्या है, तो 1 यूनिट का यहां पे लेंथ लिया गया है, 1 यूनिट का लेंथ यहां से यहां तक लिया गया है। इस O पॉइंट से यहां A पॉइंट तक 1 यूनिट का लेंथ है। आई बात समझ में। उसी तरह से आपका इस O से B तक आपका 1 यूनिट का लेंथ है। तो ये रेडियस इस सर्कल का क्या है, तो 1 यूनिट है। तो इस सर्कल का अगर कहीं भी पॉइंट आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का सर्कल बन जाएगा। अब देखिए क्या है कि ये इस O पॉइंट से हमने क्या किया, एक A मेजर्स का इधर एक्स एक्सिस पे और फिर एक B मेजर्स का यहां पे ये ले लिया और इसको फिर क्या किया हमने, इस तरह से कनेक्ट कर दिया। ये क्या बन गया, एक राइट ट्रायंगल बन गया जिसमें ये हाइपोटेन्यूज क्या आपका 1 यूनिट का है, बेस कितना है तो A है और इसका हाइट कितना है आपका, हाइट है आपका B। तो इस चीज से आपको क्या है, इस चीज में देखिए क्या है, तो ये जो है एक एंगल x सबस्टेंड किया है इधर, किधर की ओर, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये एंगल सबस्टेंड जो किया है इधर, इधर क्या बन गया, ये इसी कारण ये राइट एंगल ट्रायंगल बना। तो अब जो है ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये क्या है, एक्स एक्सिस पे A और वाई एक्सिस पे B। तो इसलिए ये पॉइंट क्या हो गया, PAB। तो ये पॉइंट क्या है, PAB। आई बात समझ में। तो अब यहां पे देखिए कि क्या है आपका, तो इस चीज को अब यहां पे समझते हैं कि अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपका साइन एक्स क्या होता है, तो साइन एक्स होता है क्या आपका, तो P/H होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आपको देना है। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका, तो परपेंडिकुलर है B, साइन एक्स इज इक्वल टू कितना, तो परपेंडिकुलर है B और हाइपोटेन्यूज कितना है, तो 1। तो साइन एक्स इंटू 1 तो साइन एक्स ही हो जाएगा, तो इसलिए साइन एक्स का वैल्यू कितना हो गया आपका B। इसी तरह से आपका कॉस एक्स का वैल्यू कितना होता है, B/H, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, जिसमें बेस का वैल्यू कितना है आपका, तो A है। तो बेस की जगह आप क्या कर दोगे, A पुट कर दोगे और हाइपोटेन्यूज की जगह 1 पुट कर दो। अब कॉस एक्स इंटू 1 कितना हो गया, कॉस एक्स हो गया और इक्वल टू कितना हो गया, ये A हो गया। तो साइन एक्स का वैल्यू कितना हो गया आपका, तो साइन एक्स का वैल्यू हो गया B और कॉस एक्स का वैल्यू कितना हो गया आपका A। आई बात समझ में। तो अब क्या देखिए, ये क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपका क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगता है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या लगेगा, तो परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर में B है, बेस में क्या है, A है। तो इसलिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, हाइपोटेन्यूज कितना है वो 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या होता है आपका 1 ही होता है। अब A का वैल्यू कितना है आपका, तो कॉस एक्स, और B का वैल्यू क्या है आपका साइन एक्स। तो इसको आप B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर भी लिख सकते हो या A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो इसलिए क्या है, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो अब देखिए ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, B का वैल्यू साइन, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना, तो 1। तो यहीं से आपका डिराइव होता है क्या, साइन स्क्वायर एक्स
प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। आई बात समझ में। अब इसी चीज को क्या है बुक में लिखा गया है, इसमें क्या देखिए कॉस एक्स इक्वल टू ए लिया गया था, साइन एक्स इज इक्वल टू बी लिया गया है, और वो राइट एंगल ट्रायंगल ओएमपी बनाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाता है आपका, तो 1 हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या है आपका, इसमें क्या है आपका, ए का वैल्यू कितना था, तो ए का वैल्यू कितना था, तो वो था आपका कॉस स्क्वायर एक्स। बी का वैल्यू कितना था, तो साइन था, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। अब यहां पे क्या है कि एक कंप्लीट रिवोल्यूशन सबटेंड एन एंगल ऑफ 2 पाई रेडियन। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन जो है वो कितना एंगल सबटेंड करेगा, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन अगर हम लेते हैं इस तरह से, तो ये कितना 2 पाई रेडियन मतलब 360 डिग्री, जिसको 2 पाई कहते हैं। अब इसका जो, तो ये 2 पाई हो जाएगा। अब क्या है कि एंगल ए ओ बी, तो अब देखिए एंगल ए ओ बी, तो ये ए है, ये ओ है, ये बी है, ये कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, अब बाई 2। तो इसलिए एंगल ए ओ बी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, पाई बाय 2 हो जाएगा। तो अब यहां पे क्या आपका, तो एंगल ए ओ बी का वैल्यू यही क्या दिया आपका, पाई बाय 2 दिया गया है। अब क्या करना है आपको, तो और उसी तरह से एंगल ए ओ सी का वैल्यू जो है वो कितना है, तो एंगल ए ओ सी इसका वैल्यू कितना है आपका, पाई है। तो वही एंगल ए ओ सी का वैल्यू जो है वो क्या दिया गया आपको, पाई दिया गया है। उसी तरह से एंगल ए ओ डी का वैल्यू कितना दिया गया आपका, तो एंगल ए ओ डी का वैल्यू जो है, एंगल ए ओ डी मतलब ये वाला एंगल ए ओ डी, ये वाला जो एंगल है यहां से लेके यहां तक, ये कितना हो गया आपका 270 डिग्री। और 270 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, तो 270 डिग्री को आप 3 पाई बाय 2 लिख सकते हो। तो इसलिए एंगल ए ओ डी कितना हो जाता है, 3 पाई बाय 2। अब देखिए सारा एंगल जो है, ऑल एंगल्स विच आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 आर कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल्स। तो जो भी एंगल पाई बाय 2 का मल्टीपल होगा उसको कौन सा एंगल कहोगे आप, तो उसको कहोगे क्वाड्रेंटल एंगल्स। आई बात समझ में। फिर क्या है कि इस कोऑर्डिनेट में आपका ए बी सी डी पॉइंट है। इस कोऑर्डिनेट में आपका क्या है, ए है, बी है, सी है और डी है। अब यहां पे देखिए ए क्या है, ए यहां से यहां तक 1 है, लेकिन वाई एक्सिस पे 0 है, इसलिए इसको क्या लिखते हैं 1 0। फिर बी पॉइंट को क्या लिख सकते हैं, यहां पे क्या है वाई एक्सिस आपका 0 है और एक्स एक्सिस क्या है 1 है, इसलिए इसको क्या लिखते हैं 0 1। फिर इस वाले में क्या है आपका एक्स एक्सिस -1 है और वाई एक्सिस 0 है, इसलिए इसको क्या लिखते हैं -1 0। फिर इसी तरह से इसमें क्या है आपका एक्स एक्सिस 0 है और वाई एक्सिस -1 है, इसलिए इसको क्या लिखते हैं 0 -1। तो ये क्या हो गया, ये इसका डायग्राम हो गया, ये कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट करता है। तो वही यहाँ पे कोऑर्डिनेट आपका गिवन था क्या, तो ए बी सी डी का कोऑर्डिनेट है 1 0 0 1 -1 0 और 0 -1। तो इसलिए जो क्वाड्रेंटल एंगल्स हो जाएगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो क्वाड्रेंटल एंगल्स जो होता है जैसे 0 डिग्री, पाई बाय 2 डिग्री, पाई डिग्री, 3 पाई बाय 2 डिग्री, 2 पाई डिग्री, ये सब क्या आपका क्वाड्रेंटल एंगल्स है। क्यों, क्योंकि ये मल्टीपल है किसका, तो पाई बाय 2 का। तो इसलिए क्या है क्वाड्रेंटल एंगल्स का जो होता है वो वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखिए cos 0 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये 1 कैसे हो जाएगा, तो ये फिगर देखिए आप, इस फिगर में cos क्या होता है b बाई एच होता है, तो h का वैल्यू तो 1 है, तो इसलिए क्या हो cos का क्या वैल्यू क्या होता है b बाई एच होता है ना। अब देखिए cos का वैल्यू b बाई एच होता है, h इक्वल टू 1 है, तो अब यहां से यहां तक का जो वैल्यू है वो बेस है ना, बेस। तो cos में क्या लेते हैं, बेस लेते हैं, और इसी बेस का वैल्यू क्या है 1 है, तो इसलिए cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस का वैल्यू 1 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है आपका 1 है, तो 1 अपॉन 1 कितना हो गया 1 हो गया। तो इसलिए cos 0 डिग्री क्या होता है आपका, तो 1 हो जाता है। सेम इसी तरह से फिर क्या आपका, तो sin 0 डिग्री, तो sin 0 डिग्री देखिए क्या है, तो sin 0 डिग्री में क्या है कि आपका sin जो p बाय एच होता है, तो परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर 0 डिग्री मतलब इसी पर रहेगा, इधर तो बढ़ेगा नहीं ये, तो 0 डिग्री, तो ये यहाँ पे क्या है साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा 0,
है ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं बेस है, और परपेंडिकुलर तो आया ही नहीं, इसलिए क्या है ये 0 डिग्री हो जाता है। तो इसलिए साइन 0 क्या हो जाएगा आपका 0 डिग्री हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आपका कॉस पाई बाय 2। तो कॉस पाई बाय 2 में देखिए क्या है, तो कॉस पाई बाय 2 में आपका कहाँ जाता है वैल्यू, यहाँ पे जाता है। तो कॉस पाई बाय 2 में जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो आप सिंपली वॉच करो, जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो कॉस को, और दूसरा वाला पॉइंट जो है साइन को। तो फर्स्ट पॉइंट 0 है, तो इसलिए क्या हो गया ये कॉस 0, कॉस पाई बाय 2 का वैल्यू कितना हो गया 0, और साइन पाई बाय 2 का वैल्यू कितना हो गया 1। इसी तरह से फिर क्या हो जाएगा आपका, तो कॉस पाई का वैल्यू देखो कितना हो जाएगा, तो -1, और कॉस साइन पाई का वैल्यू हो जाएगा 0। तो याद रखिए आप कि कॉस पाई का वैल्यू इस तरह से, फिर उसी तरह से कॉस 3 पाई बाय 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, और साइन 3 पाई बाय 2 का वैल्यू -1। इसी तरह से कॉस 2 पाई का वैल्यू 1, और साइन 2 पाई का वैल्यू 0। तो इस तरह से क्या है क्वाड्रेंटल एंगल्स आप निकाल सकते हो, जिसमें वैल्यू क्या है कॉस 0 डिग्री का 1, साइन 0 डिग्री का 0, कॉस पाई बाय 2 का 0, और साइन पाई बाय 2 का 1, कॉस पाई का -1, और साइन पाई का 0, कॉस 3 पाई बाय 2 का 0, और साइन 3 पाई बाय 2 का -1, कॉस 2 पाई का 1, और साइन 2 पाई का 0। तो ये क्या है, ये सारा वैल्यू है किसका क्वाड्रेंटल एंगल्स का, जो कि मल्टीपल होता है पाई बाय 2 का। आई बात समझ में। तो इसमें क्या है आपका, तो यही चीज आपको समझना था। अब एक कंप्लीट रिवोल्यूशन लेने के बाद अब यहां पे क्या है कि हम लोग एक्स इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है, मतलब जो एंगल है आपका वो क्या कर रहा है इंक्रीज इधर की ओर, डिक्रीज इधर की ओर करता है। तो एंटी क्लॉकवाइज में इंक्रीज और इधर डिक्रीज करता है। तो एक्स इंक्रीज और डिक्रीज करता है कितने से, तो बाय इंटीग्रल ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 2 पाई, 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल से। तो वैल्यू ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन डू नॉट चेंज। तो जब 2 पाई का वैल्यू होता है तो साइन कोसाइन का वैल्यू चेंज नहीं करेगा, है ना। जब 2 पाई, यहां पे देखो अभी क्या, अभी जो इसको ऑब्जर्व करो, जो अभी आपने पढ़ा उसको ऑब्जर्व करो कि एक तो 0 डिग्री पे, है ना, 0 डिग्री पे 2 पाई 0, दोनों का वैल्यू क्या है 1 1 है कॉस का। उस तरह से साइन 0 डिग्री साइन 2 पाई, दोनों का वैल्यू 0 0 है। तो इसलिए 2 पाई के मल्टीपल पे 2 पाई, फिर जाके आपका क्या 4 पाई, इस तरह से क्या हो जाएगा, इस पे आपका चेंज नहीं करता, वही वैल्यू रहता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जब 2 पाई का मल्टीपल होता है तो साइन और कोसाइन फंक्शन का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो इसलिए यहां से लिखा गया है कि साइन 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और x क्या बिलोंग करता है z इंटीजर को। उसी तरह से cos 2n पाई प्लस एक्स जो होगा वो cos x ही होगा, और n किसको बिलोंग करता है तो इंटीजर का। तो साइन x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, फिर प्लस माइनस पाई, फिर प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई, प्लस माइनस 4 पाई, इस तरह से। और cos x जो है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, तो cos x का वैल्यू 0 कब होता है, तो प्लस माइनस पाई बाय 2 पे, प्लस माइनस 3 पाई बाय 2 पे, प्लस माइनस 5 पाई बाय 2 पे, है ना। तो इसलिए cos x वेनिसेस व्हेन x इज ऑड, जब x ऑड होगा तो cos x वेनिस हो जाएगा, ठीक है। एड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, जब पाई बाय 2 होगा मल्टीपल तो cos x वेनिस हो जाए। इसलिए यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमें मिलेगा क्या, कि साइन x इज इक्वल टू 0 जो है ये इंप्लाई करेगा x इक्वल टू कितना, तो n पाई, जहां ये n जो है वो क्या है इंटीजर है आपका। उसी तरह से जो ये cos x है ये इंप्लाई क्या, cos x इक्वल टू 0 इंप्लाई क्या करेगा, x इक्वल टू 2n प्लस 1 बाय पाई बाय 2। अब n का वैल्यू आप 1 2 3 पुट करो और इस तरह से वैल्यू निकालो, ठीक है। तो ये आपका क्या है n इंटीजर है, इसमें भी n इंटीजर है। फिर अब क्या है, अब तो आपको ये पता चल गया कि साइन एक्स का वैल्यू, साइन एक्स और कॉस, साइन और कोसाइन का जो फंक्शन है, इस साइन कोसाइन फंक्शन से आप अनदर फंक्शन भी डिराइव कर सकते हो, अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिराइव कर सकते हो।
जिसमें कोसेक एक्स जो होता है वो इक्वल होता है 1/sin x के, जिसमें x जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू n पाई, जिसमें n को क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। फिर सेक x जो है वो उसका वैल्यू होता है 1/cos x, जिसमें x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2 वेयर n इज एन इंटीजर, क्योंकि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर ये हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। 10x इज इक्वल टू कितना, तो ये हो जाता है कितना, sin x/cos x, जिसमें x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2 वेयर n इज एनी इंटीजर। उस तरह से cot x का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, cos x/sin x, जिसमें x इज नॉट इक्वल टू n पाई। तो ये आपका साइन कोसाइन फंक्शन से कुछ अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग डिराइव करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट आपका क्या, तो डिग्री का वैल्यू, मतलब जो है साइन 0 डिग्री, साइन π/6 का, साइन 0 डिग्री, साइन π/6 का वैल्यू, साइन π/4 का वैल्यू, साइन π/3 का वैल्यू, साइन π/2 का वैल्यू, साइन पाई का वैल्यू, साइन 3π/2 का वैल्यू, साइन 2 पाई का वैल्यू। उस तरह से कॉस का और tan x का वैल्यू आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में। तो देखिए साइन 0 डिग्री में, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 0 होता है। फिर साइन π/6 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। साइन π/4 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। साइन π/3 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। इसका डेराइव जो है क्लास 10th के बुक में है, आप एनसीईआरटी वो देख सकते हो, ठीक है। उस तरह से साइन π/2 क्या होता है, 0 होता है। फिर साइन पाई कितना होता है, 0 होता है। फिर साइन 3π/2 कितना होता है, -1 होता है। फिर साइन 2 पाई कितना होता है, 0 होता है। आई बात समझ में। फिर देखो अब क्या करोगे, अब इसी चीज को आप क्या कर सकते हो, उल्टा लिख सकते हो, है ना। तो यहां पे देखिए, यहां पे अब इसी चीज को क्या करोगे, इसी चीज को आप क्या करोगे, उल्टा लिखना शुरू करोगे। तो यहां देखो, यहां से लिखना उल्टा शुरू कर दो। जैसे कि यहां पे कॉस का वैल्यू, कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। अब कॉस π/3, साइन π/3 कितना, √3/2, तो अब कॉस π/6 होता है √3/2। फिर क्या है, साइन π/4 1/√2 होता है, कॉस π/4 1/√2 ही होता है। फिर कॉस π/3 कितना होता है, 1/2 हो जाता है। फिर कॉस π/2 क्या होता है, 0 हो जाता है। तो साइन π/2 1 था, कॉस π/2 कितना हो गया, 0 हो गया। फिर कॉस पाई कितना हो गया, -1 हो गया। फिर कॉस 3π/2 कितना हो गया, 0 हो गया। फिर कॉस 2 पाई कितना हो गया, 1 हो गया। तो अब क्या करना है, आपको पता है कि tan x क्या होता है, साइन x/cos x होता है। तो इसलिए क्या करोगे, सारे वैल्यू को डिवाइड कर दो। जब सारे वैल्यू को आप डिवाइड करोगे, 0/1 करोगे तो क्या tan 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे तो आपका वैल्यू 1/√3 आ जाएगा। जब 1/√2 को आप डिवाइड करोगे √3/2 से, 1/√2 को जब 1/√2 से डिवाइड करोगे तो आपका 10 π/4 का वैल्यू 1 आ जाएगा। फिर उसी तरह से जब 10 साइन, जब ये 10 π/3 निकालने के लिए आप √3 साइन के जब वैल्यू है √3/2, उसको cos π/3 की वैल्यू 1/2 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपका 10 π/3 कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। उस तरह से 10 π/2 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 1/0, जो अनडिफाइंड इन्फानाइट हो जाता है। उसी तरह से 10 पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 0/1 जो कि 0 हो जाता है। उस तरह से 10 3π/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो साइन बाय कॉस, तो -1/0 कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा। फिर उसी तरह से 10 2π का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0/1 जो कि 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या होता है, ये चीज़ को याद रखना पड़ता है। तो इसको बस आपको याद रखना है और इसका फिर यूज होगा। तो अब ये था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब डिस्कस करेंगे हम लोग साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का साइन क्या होता है, तो साइन को समझने से पहले इस डायग्राम को समझिए। प्रीवियसली मैंने डिस्कस किया था कि किस तरह से ये डायग्राम हुआ था। इस डायग्राम में क्या है, एक तो अब इस डायग्राम में क्या किया, तो x डिग्री इधर क्या क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज की तरफ, और ये -x ले लिया किसके तरफ, क्लॉकवाइज की तरफ। तो जो एंटी क्लॉकवाइज है उसमें क्या हो गया, PAB हो गया पॉइंट, इधर से A इधर से B, तो ये PAB पॉइंट हो गया। और इधर क्या हो गया, ये तो इधर तो ये A पॉजिटिव में है, लेकिन ये B किधर हो गया, ये B के क्या हो गया इधर, ये
माइनस ए बी, तो इसलिए पी ए माइनस बी हो गया। और बाकी जो रेस्ट है वो सब उसी तरह से है, ए का वैल्यू 1 0, बी का वैल्यू 0 1, सी का वैल्यू -1 0 और डी का वैल्यू 0 -1। तो अब यहाँ पे क्या आपका, तो यहाँ पे आपका क्या है, इस चीज को याद रखना है कि इधर यहाँ से यहाँ तक x है और इधर से इधर भी x है ना, एक पॉजिटिव साइड एक निगेटिव साइड है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है कि आपको पॉइंट पी ए बी लेना है, पी ए बी लेना है। पी ए बी पॉइंट देखिए कहाँ है, तो पी ए बी पॉइंट कहाँ है आपका, यहाँ है। अब इस पी ए बी पॉइंट में, पी ए बी पॉइंट में अब क्या है, एक यूनिट का सर्कल, यूनिट विद सेंटर ऑफ ओरिजिन, जिसमें एंगल एओपी कितना है वैल्यू, एंगल एओपी का वैल्यू x है। तो एंगल एओपी देखिए, तो एंगल एओपी, तो एंगल एओपी क्या है आपका, x है। एंगल एओपी का वैल्यू कितना है आपका, x है। फिर उसी तरह से देखिए क्या, तो एंगल एओ क्यू -x है। तो एंगल ए ओ क्यू, एंगल ए ओ क्यू ये क्या है आपका, -x है। आई बात समझ में। उसी तरह से फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, तो यहां पे क्या हो गया, तो कोऑर्डिनेट q जो हो गया वो a माइनस बी हो गया। कोऑर्डिनेट यहाँ पे q क्या है, a माइनस बी है, और कोऑर्डिनेट p क्या है आपका, p a b है। आई बात समझ में। तो अब यहां पे देखिए cos -x, cos -x क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा cos x, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x और sec x क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो cos -x, -x मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में है, और इस वाले क्वाड्रेंट ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x और sec x क्या होता है, पॉजिटिव होता है आपका, इसलिए उसका वैल्यू क्या हो गया आपका, पॉजिटिव में रहा। फिर उसी तरह से देखिए sin -x, अब देखिए sin -x में जो है आपका क्या है कि यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos और sec x होता है पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, -sin x हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इस वाले क्वाड्रेंट में -sin x और इसमें cos x पॉजिटिव होगा, ठीक है। फिर इसी तरह से क्या है, अब यहाँ पे क्या है, आपको एक चीज देखना है कि B जो पॉइंट है वो रिप्रेजेंट करता क्या है, cos x रिप्रेजेंट कर रहा था B पॉइंट, है ना, अभी डिस्कस किया था, जो -1 और 1 के बीच ला करता है, और A आपका sin x रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इस तरह से होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से π/2 तक होता है, जिसमें सारा एंगल पॉजिटिव होता है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारा एंगल पॉजिटिव होता है। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, तो वो π/2 से लेके पाई तक होता है ना। तो जिसमें आपका क्या पॉजिटिव होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कोसाइन पॉजिटिव होता है ना। फिर आता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या है, वो पाई से 3π/2 के बीच में लाई करता है, और इसमें ए और बी जो होता है दोनों निगेटिव होता है, ए और बी दोनों निगेटिव होता है। इसमें जनरली 10 का वैल्यू पॉजिटिव होता है, 10 और कॉट का। और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो है वो लाई करता है 3π/2 से 2π तक, तो इसलिए इसमें क्या होता है आपका, ए पॉजिटिव होता है और बी निगेटिव होता है, और इसमें जनरली साइन कॉस जो होता है वो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से आपका क्वाड्रेंट जो होता है उस क्वाड्रेंट में किस तरह से वैल्यू दिया होता है। इस पहले इसमें तो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है आपका। इसमें सारा पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका साइन और कोसेक होता है, इसमें टेन और कॉट होता है, और इसमें आपका कॉस और सेक होता है। तो इस तरह से क्वाड्रेंट का जो होता है किसमें पॉजिटिव होता है किसमें नेगेटिव होता है वो डिस्कस करना। तो इसलिए याद रखिए क्या कि जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है उस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है। साइन एक्स कॉस साइन एक्स हो वो भी पॉजिटिव, कॉस एक्स भी पॉजिटिव, टेन एक्स भी पॉजिटिव, कॉसेक एक्स भी पॉजिटिव, सेक एक्स भी पॉजिटिव और कॉट एक्स भी पॉजिटिव। फिर देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका सिर्फ साइन एक्स पॉजिटिव होता है और कॉसेक एक्स पॉजिटिव होता है, रेस्ट जो है सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निगेटिव होता है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में देखो क्या होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन एक्स
और कॉट एक्स पॉजिटिव होता है, बाकी सारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। फिर इसी तरह से देखो आप क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस एक्स पॉजिटिव होता है और सेक एक्स पॉजिटिव होता है। तो याद क्या रखना है आपको, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स और कोसेक एक्स पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन एक्स और कॉट एक्स पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस एक्स और सेक एक्स पॉजिटिव। आई बात समझ में? तो इस चीज पे आपको ध्यान देना है। फिर आता है आपका डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे। तो आपको पता क्या है कि जनरली साइन और कोसाइन फंक्शन को अभी आपने देखा है ना, और ये साइन कोसाइन फंक्शन जो है ये ऑल रियल नंबर्स के लिए होता है ना, और वो रियल नंबर किससे रिप्रेजेंट होता है, तो एक्स से रिप्रेजेंट होता है। तो इसलिए जो साइन एक्स का जो है वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, तो -1 से 1 के बीच। तो -1 लेस देन इक्वल टू साइन एक्स और साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, तो इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच। जो आपने वो टेबल देखा तो उसमें देखिए सबका वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा। √3/2 -1 से 1 के बीच में है, 1/2 -1 से 1 के बीच में है, 0 है ना। उस तरह से cos x भी क्या होता है, -1 से 1 के बीच लाई करता है। इसलिए जो डोमेन होता है आपका, जो आपका डोमेन होता है साइन एक्स का और cos x का, वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है जिसका इंटरवल -1 और 1 क्लोज इंटरवल में होता है। मतलब जो साइन एक्स का वैल्यू है, साइन 30 डिग्री, साइन 40 डिग्री जो है, मतलब साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, सबका वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। इसलिए क्या हो गया, इसका इंटरवल क्लोज में हो गया -1 से 1, और ये इसको रिप्रेजेंट करता है -1 लेस देन इक्वल टू y और y लेस देन इक्वल टू 1। आई बात समझ में? तो ये था आपका कुछ कंसेप्ट। उसके बाद कोसेक एक्स को क्या लिख सकते हो आप, साइन एक्स लिख सकते हो, है ना, साइन एक्स लिख सकते हो। तो इसलिए y इक्वल टू कोसेक एक्स का क्या होता है डोमेन, तो कोसेक एक्स, डोमेन ऑफ कोसेक एक्स इक्वल टू y क्या हो जाता है, सेट x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x जो होता है वो नॉट इक्वल टू n पाई n बिलोंग्स टू इंटीजर। और जो रेंज होता है कोसेक x का वो होता है क्या, y सच दैट y बिलोंग्स टू r और y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y लेस देन इक्वल टू -1। उसी तरह से डोमेन जो होता है सेक एक्स का जो डोमेन होता है वो होता है आपका क्या, तो ये होता है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2 और n इज बिलोंग्स टू इंटीजर्स। और जो रेंज होता है इसका क्या होता है, तो इसका रेंज जो होता है वो y सच दैट y बिलोंग्स टू r एंड y इज लेस देन इक्वल टू -1 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस तरह से आपका 10x जो होता है इसका क्या होता है डोमेन, तो ये होता है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज इक्वल टू 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू इंटीजर। और इसका जो रेंज होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो ये डिफरेंट आपका डोमेन और रेंज दिया गया है साइन कोसाइन सेक कोसेक टेन कॉट का। तो इस तरह से आपको याद रखना है। इस तरह से कॉट एक्स का जो है वो क्या होता है आपका डोमेन होता है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू n पाई n बिलोंग्स टू इंटीजर एंड द रेंज जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करना है हमें कि हम लोग ने देखा क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में x इंक्रीज करता है। x किधर इंक्रीज करता है, तो 0 से π/2 की ओर फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज करता है ना x। यहाँ पे 0 होता है और 0 से किधर की ओर इंक्रीज करता है, ये π/2 की ओर इंक्रीज करता है। आई बात समझ में? और फिर जो आपका, तो इसलिए क्या होता है इंक्रीजेस कहां से, π/2 से। फिर साइन x जो है वो क्या करता है, तो 0 से π/2 में साइन x इंक्रीज करता है फ्रॉम 0 to 1 और x इंक्रीजेस फ्रॉम π/2 to π। तो साइन x, अगर साइन x π/2 से, अब क्या है π/2 से मतलब यहां से इधर की ओर जब जाता है तो ये क्या करता है 1 से 0 की ओर बढ़ता है साइन x। आई बात समझ में?
फिर उसी तरह से आपका क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स इंक्रीज करता है पाई बाय 3 पाई बाय 2 से, तो साइन एक्स क्या करता है, डिक्रीज करता है 0 से -1 की तरफ। तो इधर जो है वो डिक्रीज करता है क्या, 0 से -1 की तरफ, 3 पाई बाय 2 होता है इसमें। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, तो फिर क्या होता है साइन, फिर क्या होता है तो आपका वो साइन एक्स जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में 3 पाई बाय 2 से 2 पाई बाय 2 जाता है, तो ये -1 से किधर, 0 की ओर जाता है। तो ये -1 से किधर जाता है, -1 से 1 0 की तरफ जाता है। तो बस इसी चीज़ को आपको क्या रखना है, दिमाग में सेट रखना है। तो इसका क्या है, एक टेबल दिया गया है कि साइन एक्स जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1, है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में डिक्रीज करता है 1 से 0, थर्ड क्वाड्रेंट में फिर डिक्रीज करता है 0 से -1 की तरफ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर इंक्रीज करता है -1 से 0 की तरफ। फिर उसी तरह से कॉस एक्स जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीज करता है 1 से 0 की तरफ, फिर उसी तरह से कॉस एक्स जो है वो डिक्रीज करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में 0 से -1 की तरफ, फिर कॉस एक्स जो है थर्ड क्वाड्रेंट में इंक्रीज करता है -1 से 0 की तरफ, और कॉस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीज करता है 0 से 1 की तरफ। सेम उसी तरह से फिर क्या होता है, टेन एक्स जो है वो इंक्रीज करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से इन्फिनिटी की तरफ, फिर टेन एक्स जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में इंक्रीज करता है -∞ से 0 की तरफ, फिर टेन एक्स जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में इंक्रीज करता है 0 से इन्फिनिटी की तरफ, फिर टेन एक्स जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीज करता है -∞ से 0 की तरफ। सेम उसी तरह से आपका कॉट एक्स का गिवन है ये वाला चार्ट, फिर इसी तरह से आपका सेक एक्स का गिवन है, फिर इसी तरह से आपका कॉसेक एक्स की तरफ गिवन है। तो आपको चेक करना है कि हर एक वैल्यू जो है किधर इंक्रीज किधर डिक्रीज करता है, तो बस वो देखोगे कि एंगल किधर ये इंक्रीज कर रहा है। अब देखिए कि ग्राफ क्या होता है। तो ग्राफ जो होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का किस तरह से होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहला क्या है आपका साइन एक्स। तो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है उसका देखिए क्या है, -1 से लेके 1 तक चलता रहता है। जो ये वेव है आपका ये क्या है, 1 ऊपर में और -1 नीचे में, इसके बीच ये फ्लोट करते रहता है। अब इसका जो वैल्यू है वो क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होके ये कहाँ आता है, पाई पे। पाई पे अगेन वो क्या होता है, 0 होता है। मतलब 0 पे ये क्या करता है, 0 पे स्टार्ट होता है, साइन 0 इसलिए 0 होता है। फिर साइन π/2 जब मैक्सिमम आता है तो क्या होता है, 1 हो जाता है। फिर साइन पाई जो होता है वो उस पर आता है तो फिर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। फिर साइन 3π/2 पे क्या हो जाता है, ये साइन 3π/2 पे आने पे ये क्या हो जाता है, यहाँ पे -1 हो जाता है। फिर साइन 2π पे चला जाता है तो कितना होता है, फिर से 0 हो जाता है। फिर साइन 3π/2 चला जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, 1 हो जाता है। फिर साइन 3π चला जाता है तो क्या हो जाता है, ये फिर से 0 हो जाता है। फिर साइन 3π/2 चला जाता है तो कितना होता है, -1 होता है। इसलिए जो y साइन एक्स का जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में रहता है, इस और वो भी क्या, क्लोज्ड इंटरवल में। तो यही चीज़ ग्राफ में दिखाया गया है। उस तरह से आप चले जाओ क्या, निगेटिव की तरफ, तो वही सेम सिचुएशन आपको अराइज होगा। तो ये जो है आपका क्या है, साइन एक्स का वैल्यू 1 से -1 के बीच में लाई करेगा डिफरेंट रेडियन मेजर्स के लिए। तो साइन π/2, साइन π/2, साइन फिर जाके 3π/2 यहाँ पे, और साइन इस तरह से 5π/2, ये सब क्या होगा, इस पर क्या होगा, यहाँ पे 1 और -1 के बीच रहेगा। बाकी जो होगा साइन 0, साइन पाई, साइन 0, पाई, 2π, 3π, 4π, इस पर क्या हो जाएगा, 0 वैल्यू होगा, -π, -2π, -3π, -4π। आई बात समझ में। तो ग्राफ से आपको यही चीज समझना होता है। फिर उसी तरह से आपका क्या है, कॉसेक्स का ग्राफ है। कॉसेक्स का ग्राफ में क्या है आपका, ये 0 से स्टार्ट नहीं होता है, ये आपका 1 से स्टार्ट होता है, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 0 का वैल्यू होता है आपका 1, इसलिए कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, और 1 से इस तरह से ये फ्लोट करता है। तो जो, और इधर ये निगेटिव की तरफ इस तरह से फ्लोट करता है, और इसका जो वैल्यू होता है वो किसके बीच होता है आपका, तो 1 से लेके -1 के बीच। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जो कॉस 0 है उसका वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। फिर कॉस π/2 का वैल्यू कितना हो जाता है, तो 0 हो जाता है। फिर कॉस ये कॉस π/2 है, कॉस π/2 जो होता है उसका वैल्यू कितना हो जाता है आपका, तो 0 हो जाता है।
फिर उसी तरह से कॉस पाई का वैल्यू कितना हो जाता है, तो -1 हो जाता है। फिर आपका कहाँ आता है, तो यहाँ आ जाता है। तो कॉस 3π/2 का वैल्यू कितना होता है आपका, तो कॉस 3π/2 का वैल्यू फिर आ जाता है कितना, तो 0 हो जाता है। फिर आपका 2π पे वैल्यू कितना होता है, 1 हो जाता है। फिर से 3π वैल्यू -1 हो जाता है। तो ये क्या है आपका, ये कॉस का ग्राफ है। तो कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कॉस एक्स है उसका ग्राफ इस तरह से होता है। इसमें क्या होता है, 0 कॉस 0 डिग्री 1 होता है, इसलिए 1 से स्टार्ट करता है। आई बात समझ में। फिर उसी तरह से 10x का वैल्यू क्या होता है, तो ये 10 का ग्राफ है। ये जो ग्राफ दिख रहा है ये किसका ग्राफ है आपका, 10x का ग्राफ है। 10x का ग्राफ जो होता है वो किस तरह से होता है, तो देखिए 10x का वैल्यू का ग्राफ इस तरह से होता है, ये 0 से पास करता है। मतलब 10 0 का वैल्यू कितना होता है आपका, तो 0 होता है ना। 10 का वैल्यू कितना होता है आपका, 0 होता है। फिर 10π का वैल्यू 0 होता है। 10, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये -π इधर, -π से π, तो ये क्या है, इसका इंटरवल बनता है किसके किसके बीच में, तो देखिए, तो एक तो 0 पे बना इस तरह से ग्राफ, है ना, इस तरह से 0 पे ग्राफ बना। फिर देखो कहाँ बना ग्राफ, तो π पे ग्राफ बना। फिर कहाँ बनेगा, तो 2π पे बनेगा इस तरह से। तो ये ग्राफ जो बन रहा है यहाँ कहाँ कहाँ बन रहा है, तो ये बन रहा है आपका 0 पे, फिर आपका π पे, और ये फिर 2π पे। और बाकी जो ये डैश डैश लाइन किस पे है, तो π/2 पे, 3π/2 पे, इधर -π/2 पे। तो जो 10x का ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है। एक यहाँ पे बनाओगे 0 पे, फिर कहाँ चले जाओगे, π पे बनाना शुरू करोगे, फिर इसी तरह से 2π पे चले जाओगे, और इस तरह से चलता रहेगा। आई बात समझ में। फिर उसी तरह से cot x में बस उसका उल्टा कर दोगे, यहाँ पे 0 से नहीं, यहाँ से π/2 से शुरू हो जाएगा, ये π/2 से शुरू हो जाए, 3π/2 है ना, -π/2। तो 10x में यहाँ से शुरू होता था, और cot x में कहाँ शुरू हो जाएगा ये, तो π/2 से, याद रखिएगा। फिर इसी तरह से आपका sec x, cos sec x का ग्राफ किस तरह से होता है, तो इस तरह से पैराबोला होता है जो कि 1 से स्टार्ट करता है ना, 0 पे 1 हो जाता है ये। उसके बाद ये कहाँ होता है, पाई पे इस तरह से बनता है, ठीक है। तो ये ग्राफ आपका sec x का ग्राफ है। फिर उसी तरह से आपका ये cosec x का ग्राफ है। ये कहाँ से, तो 0 और पाई के बीच में बन रहा है, फिर पाई और 2π के बीच में बन रहा है, इधर 0 और -π के बीच में बन रहा है। तो ये आपका ग्राफ है किसका, cosec x का। फिर इसी तरह से क्या है आपका नेक्स्ट, तो ये था आपका क्या, ग्राफ ऑफ डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ये क्या था, आपका ग्राफ था। अब है एक क्वेश्चन यहाँ पे कि इफ cos x इज इक्वल टू -3/5, अगर cos x का वैल्यू कितना है, -3/5, एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और x किस में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको क्या याद रखना है, थर्ड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड हुआ, और ये क्या हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, पॉजिटिव, तो 10x और cot x। तो 10x और cot x होता है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, निगेटिव होता है। तो आपको चूंकि cos x का वैल्यू दे दिया गया है, cos x का वैल्यू क्या होता है आपका, तो cos थीटा का वैल्यू होता है आपका b/h। आई बात समझ में। तो इससे और आसान क्या हो जाएगा, तो सिंपल देखिए, cos x क्या होता है, -3/5, तो sec x क्या हो, जैसे उसको पलट देंगे तो ये -5/3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे cos स्क्वायर x को किधर लेके चले जाएंगे, RHS साइड ले जाएंगे, तो sin स्क्वायर x कितना हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर x हो जाएगा। और cos स्क्वायर x का वैल्यू कितना गिवन है आपका, -3/5 गिवन है। तो -3/5 का स्क्वायर कितना होता है आपका, तो ये 9/25 होता है। इसलिए जो ये वैल्यू sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर x, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, तो sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 - 9/25। जब 1 - 9/25 करोगे, ये 25 से मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 25 - 9 16, 16/25। और ये sin स्क्वायर x है, तो इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा ये, और इसका अंडर रूट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 16 का 4 और 25 का 5, तो ये होगा sin x प्लस माइनस 4/5। अब चूंकि x कहाँ लाई कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसलिए sin x क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, इसलिए sin x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका
-4/5 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब साइन एक्स का वैल्यू -4/5 हो गया तो कॉसेक एक्स का कितना हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा कर देंगे, क्योंकि साइन एक्स इक्वल टू क्या था, कॉसेक 1/cosec x, तो इसलिए -5/4 हो जाएगा। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट आपका क्या है कि tan x, जो tan x का वैल्यू है वो क्या होता है, तो वो होता है आपका sin x अपॉन cos x। तो sin x का वैल्यू जो आया उसको पुट कर दीजिए, cos x का वैल्यू जो आया उसको पुट कर दीजिए। जब सॉल्व कर लो तो 4/3 हो जाएगा, और cot x जस्ट इसका 4/3 को उल्टा कर दो, 3/4 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस तरह से निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, ये गिवन था। फिर नेक्स्ट क्या है, cot x इज इक्वल टू कितना गिवन है, -5/12, और cot x का उल्टा क्या था, tan x, तो ये क्या हो जाएगा, -12/5 हो जाएगा tan x का वैल्यू। अब आपको पता है फॉर्मूला क्या, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना होता है, 1 + tan स्क्वायर x। तो 1 + tan स्क्वायर x में क्या करना है, tan x का वैल्यू 12/5 को लगाना, तो ये 144/25 हो जाएगा। फिर 1 + 144/25 करेंगे तो ये हो जाएगा 169/25। तो इसलिए जो होता है आपका sec x का वैल्यू क्या होता है, √169/25, जिसका वैल्यू होता है 13/5। तो sec x इज इक्वल टू ±13/5। आई बात समझ में। अब sec x का वैल्यू -13/5 निकल गया, तो cos x जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, -5/13। फिर आपको पता है sin x को क्या लिख सकते हो, tan x इंटू cos x लिख सकते हो, क्योंकि tan x का वैल्यू क्या होता है, sin x अपॉन cos x होता है, और इंटू cos x, तो ये cos कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, sin ही बचेगा। तो इसलिए sin को आप sin x को क्या लिख सकते हो आप, tan x और इंटू cos x लिख सकते हो, क्योंकि tan x sin x अपन cos x होता है, cos x कैंसिल होकर sin x ही हो जाता है। अब इसमें आपको क्या पता है, तो tan x का वैल्यू मिल गया -12/5, उसमें इंटू कर दो cos x का वैल्यू जो कि है -5/13। जब दोनों को सॉल्व कर लोगे तो ये 5 कैंसिल, तो ये 12/13 हो जाएगा। अब sin x का वैल्यू आपको मिल गया 12/13, तो cos x का जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा 13/12। आई बात समझ में। तो ये था आपका वैल्यू निकालना। अब नेक्स्ट कह रहा है कि आपको क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 31π/3। तो आपको निकालना है वैल्यू किसका, तो sin 31π/3 का वैल्यू। तो आपको पता है कि जो sin x है वो 2π इंटरवल पे अपने आप को रिपीट करता है, मतलब वही सेम वैल्यू आता है। तो इसलिए आप जो है 31/3 को क्या लिख सकते हो, 10 + 1/3 लिख सकते हो, जो कि 10 × 3 और +1 कितना 31/3 हो जाता है। अब इसमें बस पाई लगा दो यहाँ पे, और यहाँ पे π/3 कर दो, तो ये हो जाएगा 31π/3। तो इसलिए आप 31π/3 को लिख सकते हो क्या, 10π + π/3, तो ये हो जाएगा sin 10π + π/3। तो देखो ये 10π मतलब ये क्या है, इवन नंबर 2π का मल्टीपल है, 2 × 5 टाइम्स ये करेगा, तो 5 रिवोल्यूशन के बाद ये क्या हो जाएगा, सेम वही वैल्यू हो जाएगा। इसलिए 10π + π/3 कितना हो जाएगा, sin π/3 हो जाएगा। sin π/3 का वैल्यू होता है कितना, √3/2। sin 60 का वैल्यू कितना होता है आपका, √3/2। आई बात समझ में। नेक्स्ट आपका क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos -17 10°। तो 1710 का आपको वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है कि cos x जो है वो कब रिपीट करता है, तो 2π इंटरवल के बाद। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये 2π इंटरवल के बाद रिपीट करता है। 2π का वैल्यू कितना होता है, 360°। जब 360° में को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपको, 1800° हो जाएगा। और 1800° में क्या कर दोगे आप, जो ये -1710° है, इसको माइनस कर दोगे तो आपका 90° है, तो cos 90° का वैल्यू कितना होता है, 0 हो जाता है। तो इस तरह से ये क्या करोगे आप, इसको निकाल सकते हो वैल्यू को, क्योंकि ये रिपीटेशन के बाद क्या हो जाएगा, सेम वही वैल्यू हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट, डिस्कस करते हैं क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। टू एंगल्स के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का सम और डिफरेंस। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल के सम और डिफरेंस का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो अभी तक आपने क्या देखा, तो अभी तक आपने देखा कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज इस तरह से देखा कि sin -x जो होता है माइनस sin x होता है, cos -x जो होता है वो cos x हो जाता है। तो इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट से आप फर्दर जो है और भी डिराइव कर सकते हो, जिसके लिए ग्राफ समझिए। इस ग्राफ में देखिए क्या है आपका, यहाँ से क्या इनिशियल साइज है, ये इनिशियल पॉइंट है, इससे इधर गया कितना
x डिग्री यहाँ तक हुआ, और ये x डिग्री यहाँ पे कितना बनाया, यहाँ पे P1 का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया आपका cos x और sin x, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x वैल्यू है तो cos x और sin x। फिर यही चीज़ जो है, यही चीज़ यहाँ से बढ़ के फिर कहाँ चला गया, यहाँ तक आ गया। तो यहाँ पे ये जो एंगल बना ये क्या हो गया, cos x प्लस वाई, ये x, ये इधर x और इधर ये y, तो ये कितना हो गया x प्लस वाई, तो ये क्या हो गया cos x प्लस वाई और sin x प्लस वाई। फिर ये फर्दर क्या है, ये वाला जो पॉइंट है ये कैसे हुआ, तो cos इधर से माइनस वाई आए तो cos माइनस वाई साइन माइनस वाई हो गया, और इधर ये P4 कितना हो गया, तो इधर से ये 1 और 0 हो गया। तो इसी ग्राफ के बेसिस पे आपको क्या है, ये इस चीज का फॉर्मूला निकालना होता है, जिसमें क्या आपका cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई कैसे होता है। तो इसी चीज को डिस्कस करेंगे अभी। तो देखिए सबसे पहले जो ये ग्राफ है, इस ग्राफ में आपको क्या लेना है, तो आप लीजिए P1OP3 ट्रायंगल्स। तो चलिए P1OP3 ट्रायंगल्स लेते हैं। तो P1OP3, तो P1 यहाँ से P1OP3, P1 से स्टार्ट करें, P1O यहाँ तक आया, और फिर इधर से ये कहाँ चला गया, P3 तक, तो ये P3 तक ये ट्रायंगल हो गया। तो आपको ये P1OP3 ट्रायंगल लेना है, तो ले लिया। फिर इसी तरीके से क्या करना है आपको, फिर लेना है आपको क्या, P2OP4 ट्रायंगल। तो P2OP4 ट्रायंगल देखिए कहाँ है, तो P2 यहां से स्टार्ट करें, P2OP4 ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को ये कर दो। तो आपने ये दो ट्रायंगल ले लिया। अब इस दोनों ट्रायंगल में क्या आपका कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों ट्रायंगल चूंकि क्या आपका कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए क्या P1 P3 एंड P2 P4 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा आपका। तो इसलिए जो आपका P1 P2 है वो क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इसी चीज से आप क्या करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं और इसमें देखते हैं क्या था ये। तो इसमें क्या है आपका, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया कि वो क्या है। तो इसमें P1 P3 का P3 जो है, इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, क्योंकि चूंकि P1 OP3 और P2 PO4 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए आपका P1 P3 एंड P2 P4 इक्वल है, इसलिए इसमें डिस्टेंस फार्मूला यूज कर दो। तो P1 P3 का वैल्यू निकाल लो और P2 P4 का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो P1 P3 का वैल्यू जो हो जाएगा P1 P3, तो P1 P3 जो है ये वैल्यू ये हो जाएगा कितना आपका cos x, ये देखिए cos x और cos माइनस वाई है, इसी चीज को यहां पे लिखा गया क्या, cos x माइनस cos माइनस वाई का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं। उसी तरह से क्या है sin x और sin माइनस वाई, तो sin x और sin माइनस वाई, sin x और माइनस sin माइनस वाई, इसका स्क्वायर कर दिए। अब इसका स्क्वायर करने से क्या आता है आपका, cos x माइनस cos y का स्क्वायर करने से आपको ये हो गया a माइनस बी का स्क्वायर पे ये आ गया cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y माइनस 2 cos x इंटू cos y। उस तरह से आपका क्या है sin x प्लस sin y का स्क्वायर करने पे आपका आ जाता है कितना, तो sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y प्लस 2 sin x इंटू sin y। तो अब देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x एक पेयर ले लिए तो 1 हो गया, और cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x sin स्क्वायर y ले लिए तो ये 1 हो गया, और 1 प्लस 1 कितना हो गया आपका 2 हो गया। अब इस वाले फंक्शन में और इस वाले में दोनों में क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 कॉमन लेने पर cos x cos y माइनस sin x sin y, तो ये 2 आ गया। इस दोनों का पेयर से sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, तो 2 पेयर इसलिए 2 हो गया। उस तरह से फिर क्या है P2 P4 में आपको वही ले लेना है, तो P2 P4 देखिए, तो P2 P4 में आपका देखिए P2 में cos x प्लस वाई लेना है और 1 लेना है, और फिर sin x प्लस वाई और 0 लेना है। तो इसी चीज़ को फिर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए P2 P4 में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, तो 1 माइनस cos x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और फिर ये 0 प्लस 0 माइनस sin x प्लस वाई का होल स्क्वायर।
इसका जब होल स्क्वायर किए तो ये कितना हो गया आपका, तो ये हो गया आपका ये, और ये कितना हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। तो ये हो गया कितना आपका, इसको सॉल्व कर लोगे आप तो ये हो जाएगा कितना, ये हो गया आपका 1 और 1 + 1 दोनों मिला कितना हो गया, ये 2 आ गया, और ये फिर 2 cos x प्लस वाई, तो ये वैल्यू हो गया। आई बात समझ में। तो इससे क्या हो गया P1, अब क्या करोगे दोनों का वैल्यू जो है उसको इक्वल कर दोगे, तो P1 P3 का स्क्वायर और P2 P4 का स्क्वायर इक्वल होगा, देयरफॉर जो वो वैल्यू निकला आपका उधर से P1 P3 का स्क्वायर का और P2 P4 का दोनों को इक्वल करने के बाद इसको सॉल्व कीजिए, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस माइनस हट जाएगा, फिर उसके बाद क्या आपका 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो cos x प्लस वाई का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो इस तरह से आपको क्या होता है डिराइव करना होता है, cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो आई बात समझ में। इसमें जनरली क्या करना था, तो इसमें आपको यही चीज करना था कि इसका इसमें से ये वैल्यू का डिस्टेंस फार्मूला लगा देना है, फिर इस वैल्यू का डिस्टेंस फार्मूला लगा देना है, उससे 2 वैल्यू आ जाएगा, इसलिए आपका P1 P3 जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, तो P2 P4 के। और इसमें जब दोनों वैल्यू को इक्वल करोगे, इक्वल करके उसको कैंसल आउट करोगे, तो आपका जो है फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये 2 और 2 ये कैंसल, ये माइनस माइनस कैंसल, ये 2 कैंसल, तो फाइनली देखिए cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई आया। तो इसलिए आपका फाइनल फॉर्मूला जो होता है cos x प्लस वाई का वो हो जाता है cos x इंटू कॉस वाई और माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया इसको। अब इस फॉर्मूला को प्रूव करने के बाद अब नेक्स्ट फॉर्मूला इसी से प्रूफ होता है। तो अब आपको निकालना क्या है, cos x माइनस वाई। तो आप सिंपल क्या करोगे, जो ये माइनस वाई है ना, जो सॉरी माइनस वाई नहीं, जो ये y है ना, इसमें सिंपल माइनस वाई पुट कर दो। तो इस y की जगह जब आप माइनस वाई कर दोगे और जो पिछला आइडेंटिटी था आइडेंटिटी 3 उसमें रिप्लेस कर दोगे y की जगह माइनस वाई, तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो cos x प्लस और माइनस वाई हो जाएगा। तो फाइनल ये क्या हो जाएगा, cos x इंटू कॉस माइनस वाई फिर माइनस साइन एक्स इंटू साइन माइनस वाई। तो देखिए cos माइनस वाई जो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो इसलिए वो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए cos y हो गया। और साइन माइनस वाई जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, इसलिए ये माइनस निगेटिव होने की ये किसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया, इसलिए यहाँ पे साइन क्या हो गया, प्लस हो गया। और ये फाइनल वैल्यू कितना हो गया, cos x माइनस वाई इज इक्वल टू cos x इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट आइडेंटिटी जो है cos π/2 माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स कैसे होता है। तो जो इसको क्या करोगे, इसमें क्या करोगे आप, जो आइडेंटिटी 4 था, अभी जो आइडेंटिटी 4 था आपका, इस आइडेंटिटी में आप x के जगह π/2 पुट कर दो, है ना, एंड y की जगह x पुट कर दो। तो जब आप उस आइडेंटिटी में x की जगह क्या पुट कर दिया हमने, तो x की जगह π/2 पुट कर दिया, और y की जगह क्या पुट कर दिया हमने, तो y की जगह हमने x पुट कर दिया। आई बात समझ में। तो ये हो गया cos π/2 माइनस एक्स। अब जहां जहां जो सेम उसी फॉर्मूला पे यहाँ पे x, यहाँ पे क्या था आपका x था, तो यहाँ पे क्या आ गया π/2, यहाँ पे फिर y था तो यहाँ पे क्या आ गया x आ गया, फिर यहाँ पे क्या था आपका x था तो π/2, फिर यहाँ पे क्या था आपका y था तो x। तो इसलिए फाइनली क्या हो गया, ये cos π/2 जिसका वैल्यू कितना हो जाता है आपका, जिसका वैल्यू जाता है आपका 0 हो जाता है, और साइन π/2 का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो चूंकि इसका वैल्यू क्या क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो 0 इंटू कॉस एक्स 0 हो गया, प्लस साइन π/2 का 1 होता है, 1 इंटू साइन एक्स कितना हो गया, साइन एक्स हो गया। इसलिए आपका cos π/2 माइनस एक्स का वैल्यू कितना आता है, साइन एक्स हो जाता है। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट आइडेंटिटी देखिए, साइन π/2 माइनस एक्स जो है वो cos एक्स कैसे होता है। तो इस आइडेंटिटी में देखिए cos π/2 माइनस एक्स जो है, इसको क्या लिख सकते हो आप,
कॉस साइन साइन पाई बाय टू क्या लिख सकते हो, ये होता है ना कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स को क्या इक्वल टू साइन एक्स होता है। पाई बाय टू माइनस एक्स कितना होता है आपका, इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स होता है। आई बात समझ में। तो इसलिए पाई बाय टू माइनस एक्स, एक्स की जगह कितना ले लिया हमने, पाई बाय टू माइनस एक्स, है ना। तो इसलिए ये क्या हो गया, साइन, इसको लिख लिया हमने क्या। अब देखिए यहाँ पे क्या इसको लिख सकते, पाई बाय टू क्या हो गया, कैंसिल हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना। तो इसलिए साइन पाई बाय टू माइनस एक्स को क्या लिख सकते हो आप, कॉस एक्स लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, तो साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई कैसे होता है। तो देखिए x प्लस वाई, इसको देखिए इस चीज को जो है आप कैसे लिख सकते हो, इस चीज को साइन एक्स प्लस वाई जो है इसको कैसे लिख सकते हो, तो इस चीज को आप इस तरह से लिख सकते हो कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स प्लस वाई, है ना। अब इसमें क्या करोगे, तो ये दोनों टर्म को एक साथ ले लोगे तो ये हो जाएगा पाई बाय टू प्लस एक्स और ये माइनस माइनस और प्लस क्या होता है माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस वाई हो गया। तो इसलिए फाइनली ये क्या हो गया, ये हो गया कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स ब्रैकेट के अंदर माइनस वाई। अब यहाँ पे क्या है, इसको स्प्लिट करो तो ये हो जाएगा क्या, कॉस ए कॉस एक्स कॉस वाई, एक्स की जगह क्या है पाई बाय टू माइनस एक्स, फिर साइन एक्स साइन वाई और एक्स की जगह क्या है पाई बाय टू माइनस एक्स। तो पाई बाय टू कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है और कॉस कॉस वाई एज इट इज हो जाएगा। फिर साइन पाई बाय टू माइनस क्या होता है, कॉस एक्स होता है और साइन वाई एज इट इज हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आपको क्या होता है, डिराइव करना होता है। तो फाइनली आपका फॉर्मूला क्या होगा साइन एक्स प्लस वाई का, तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट इसी तरह से नेक्स्ट आइडेंटिटी है साइन एक्स माइनस वाई जो है वो इक्वल होगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई के। तो आपको क्या करना है, तो रिप्लेस करना है क्या, आइडेंटिटी में y की जगह माइनस वाई पुट कर दो और ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट इसी तरह से क्या है, बाय टेकिंग सुटेबल x एंड y इन आइडेंटिटीज 3 4 5 7 8 आपको मिल जाएगा क्या, cos पाई बाय टू प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। वैसे cos पाई माइनस एक्स जो है वो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, वैसे साइन पाई बाय टू प्लस एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस एक्स और साइन पाई माइनस एक्स जो है वो हो जाएगा साइन एक्स। तो ये सारा चीज जो है आपको याद करके रखना है। तो इसलिए इस चीज को आपको दिमाग में मेमोराइज करने के लिए इसके बेसिक कंसेप्ट को समझिए। फिर साइन पाई बाय प्लस एक्स को माइनस कॉस एक्स लिख सकते हैं और साइन टू पाई माइनस एक्स को कॉस एक्स लिख सकते हैं। फिर उसी तरह से साइन पाई प्लस एक्स को माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं। फिर उसी तरह से साइन टू पाई माइनस एक्स को माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं। सिमिलर रिजल्ट जो है वो टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स के लिए भी ऑब्टेन किया जाएगा साइन एक्स और कॉस एक्स से। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट आता है क्या, एक फॉर्मूला क्या, इफ नन ऑफ एंगल्स ऑफ एक्स वाई और एक्स वाई एंड एक्स प्लस वाई इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू देन आपका 10x प्लस 10y 10x प्लस y का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y। तो अब जो ये वैल्यू है ये कैसे हुआ, तो देखिए सिंस कोई भी वैल्यू जो है वो क्या है, एक्स वाई और एक्स प्लस वाई क्या है, ऑड मल्टीपल नहीं है पाई बाय टू को, तो ये फॉलो क्या करता है कि कॉस एक्स कॉस वाई और कॉस एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा। अब देखिए 10x प्लस वाई जो है आपका, ये 10x प्लस वाई जो है 10 का क्या लिख सकते हैं, 10x को साइन एक्स बाय कॉस एक्स लिखते हैं और x की जगह यहाँ पे क्या x प्लस वाई है तो इसलिए क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई। अब साइन एक्स प्लस वाई का आइडेंटिटीज अभी डिराइव किए थे तो उसका क्या होता है, तो उसका आइडेंटिटीज होता है आपका साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। फिर उससे cos x प्लस वाई का आइडेंटिटीज अभी डिराइव किया था हमने, तो वो क्या हो जाता है आपका, तो वो हो जाता है cos x इंटू कॉस वाई और sin x इंटू साइन वाई। आई बात समझ में। अब क्या करेंगे कि जो ये टर्म आया आपका, इस टर्म में आप क्या करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दोगे किससे, तो cos x इंटू कॉस वाई से। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप डिवाइड कर दोगे cos x cos y से,
तो आपका वैल्यू इस तरह से आ जाएगा। साइन एक्स और कॉस वाई को हम लोग क्या कर दिया, कॉस एक्स कॉस वाई से कर दिया। फिर कॉस एक्स साइन वाई को हमने कॉस एक्स कॉस वाई से कर दिया। फिर कॉस एक्स कॉस वाई को हमने कॉस एक्स कॉस वाई से कर दिया। और साइन एक्स साइन वाई को भी कॉस एक्स कॉस वाई से कर दिया। तो हर एक टर्म को हमने क्या किया, कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड कर दिया। अब देखिए यहां पे क्या हो गया, कॉस वाई कैंसिल हो गया, इसमें कॉस एक्स कैंसिल हो गया, इसमें कॉस एक्स कैंसिल हो गया, और इसमें तो दोनों ही कैंसिल हो गया है ना, ऊपर नीचे। और फिर ये साइन एक्स कॉस वाई, इसमें कोई कैंसिल नहीं होगा है ना। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा क्या आपका, तो साइन एक्स इन अपॉन कॉस एक्स वो हो जाएगा कितना, 10x। फिर साइन वाई अपॉन कॉस वाई कितना हो जाएगा, 10y। फिर आपका कॉस एक्स, ये तो पूरा कट गया था इसलिए 1 आ गया यहाँ पे, और ये माइनस का साइन इस तरह है, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना होता है 10x, और इंटू साइन वाई अपॉन कॉस वाई कितना होता है 10y। इसलिए फाइनली ये वैल्यू कितना हो गया, 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्या आपका, तो नेक्स्ट है 10x माइनस वाई। उधर क्या था अभी 10x प्लस वाई, अब है 10x माइनस वाई। तो इसमें कुछ नहीं करना है, पिछले वाले आइडेंटिटीज में जो y है उस y के जगह माइनस वाई पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 10x माइनस वाई में जहां y था वहां पे माइनस वाई पुट कर दिया, तो जहां जहां y था वहां पे क्या कर दिया, माइनस वाई पुट कर दिया। तो ये वैल्यू क्या हो गया आपका 10x प्लस 10 माइनस वाई, तो कितना हो गया 10x माइनस 10y, और 1 माइनस 10x इंटू 10 माइनस, तो ये 1 प्लस 10x इंटू 10y हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो फाइनली ये जो है क्या हो गया 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x इंटू 10y हो गया। आई बात समझ में। फिर इसी तरह से क्या है, कॉट एक्स का वैल्यू हो जाएगा, कॉट एक्स प्लस वाई मल्टीपल नहीं होना चाहिए किसका, पाई का, बस इसको पलट दीजिए। ये हो जाएगा क्या, कॉट एक्स इंटू कॉट वाई माइनस कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। आई बात समझ में। तो इसको निकालने के लिए सिंपल कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, तो कॉट एक्स प्लस वाई में क्या करना है, इसको लिख सकते कॉस एक्स बाय साइन एक्स, क्योंकि कॉट एक्स क्या था कॉस एक्स बाय साइन एक्स, और एक्स की जगह क्या एक्स प्लस वाई है। तो कॉस एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, पिछले आइडेंटिटी से। और साइन एक्स का वैल्यू कितना होता है आपका, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अब क्या करेंगे, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है सबको डिवाइड कर देंगे किससे, हर एक टर्म को साइन एक्स साइन वाई से कर देंगे। तो फाइनली आपका ये वैल्यू आ जाएगा, जिस तरह से 10x प्लस 10y का निकाले थे। इस तरह से कॉट एक्स और कॉट वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, तो कॉट एक्स इंटू कॉट वाई प्लस 1 अपॉन कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। इसमें क्या करना है, तो इसमें कुछ नहीं है, आपका जो है y के जगह माइनस वाई पुट कर देना है, तो आपका वो आइडेंटिटीज आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका क्या, तो cos 2x इज इक्वल टू कितना होता है, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको क्या कर देंगे, तो इसको लिख सकते हैं फाइनल क्या, तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब फर्दर इसको 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो ये आइडेंटिटीज जो है इसमें देखिए यहाँ ये तो होता है, अब इसमें से ये कैसे हुआ, तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस प्लस होगा तो इसलिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो जनरली देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आपका कितना हो जाता है, ये हो जाता है 1। तो अभी आपको क्या निकालना है, तो आपको निकालना है यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स निकालेंगे तो कॉस उधर चले जाए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाए, तो यहाँ पे इस तरह से होता है आपका। तो इस सब आइडेंटिटीज को आपको क्या करना है, याद रखना है। तो यहाँ पे इस चीज को अब डिराइव करना है, पहले तो इसको डिराइव करते हैं। देखिए cos x प्लस वाई का वैल्यू कितना होता है, अभी आइडेंटिटीज में पढ़ा था cos x प्लस वाई का वैल्यू क्या था, cos x cos y माइनस साइन x साइन y। अब क्या करेंगे, तो y के जगह हम रिप्लेस कर देंगे x को, तो जो ये y है ना इसकी जगह क्या पुट कर दोगे आप, सब जगह x पुट कर दोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x इंटू वाई की जगह x है तो cos x हो जाएगा, साइन x है साइन y की जगह साइन x हो जाएगा, cos x इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और sin x इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। आई बात समझ में। फर्दर क्या है, तो इस साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा।
फिर कॉस 2x का वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, तो माइनस 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 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इसलिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, कॉस 2x को क्या लिख सकते हो आप, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या है ये, तो ये क्या है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसमें क्या है आपका इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर हर एक को कॉस स्क्वायर एक्स से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इस चीज को आप क्या कर सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो, और डिनोमिनेटर को लिख सकते हो क्या, सबको आप हर एक टर्म को कॉस स्क्वायर एक्स से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, तो आपका आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 2 वेयर एन इज इंटीजर। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्या है आपका साइन 2x जो है वो वैल्यू 2 साइन एक्स, साइन 2x का वैल्यू क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यही साइन 2x का वैल्यू ये भी होता है 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, जिसमें x जो है उसका वो इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, एन पाई प्लस पाई बाई 2 के, जहाँ n क्या है आपका इंटीजर है। अब क्या यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपका क्या साइन एक्स प्लस वाई है, साइन एक्स प्लस वाई का क्या होता है फॉर्मूला, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, जिसमें आप y की जगह क्या कर दोगे, रिप्लेस कर दोगे किसको, x को, तो y की जगह जितना है वहां क्या रिप्लेस कर दोगे, x रिप्लेस कर दोगे, तो साइन एक्स फिर कॉस एक्स साइन वाई, तो साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा, और ये क्या कॉस एक्स साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, तो ये क्या 2 साइन एक्स कॉस एक्स है ना, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा प्लस साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, तो साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। आई बात समझ में। फिर देखिए साइन 2x का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 ही होता है, उस तरह से सेम पिछले वाले टर्म में होता है कॉस स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। अब हर एक टर्म को कॉस स्क्वायर एक्स से क्या कर दोगे आप, इसको इस तरह से लिख सकते हो साइन 2x को 2 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और इसका वैल्यू तो 1 ही होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। अब हर एक टर्म को क्या कर दोगे आप, तो आप डिवाइड कर दोगे कॉस स्क्वायर एक्स से, तब फाइनली आपका वैल्यू हो जाएगा साइन 2x इज इक्वल टू 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। आई बात समझ में। फिर आता है नेक्स्ट क्या कि टेन 2x, फिर जो आपका टेन 2x है इसका वैल्यू क्या होता है 2 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, जिसमें 2x का जो इफ अगर 2x जो है वो एन पाई प्लस 1 पाई प्लस पाई बाई 2 इक्वल नहीं है, तो यहाँ देखिए आपको पता है क्या 10x प्लस वाई का फॉर्मूला कितना होता है 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y। अब सिंपल y की जगह जो है आप क्या पुट कर दोगे, x पुट कर दोगे, तो रिप्लेसिंग y बाय x, तो ये 10x प्लस x 10 2x हो जाएगा, 10x प्लस 10x, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 2 10x हो जाएगा, और 1 माइनस 10x इंटू 10x कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर x हो जाएगा। इसलिए फाइनली ये फॉर्मूला क्या है 10 2x का क्या हो गया 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x। फिर नेक्स्ट क्या आता है आपका, नेक्स्ट आता है साइन 3x, तो साइन 3x जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। अब इसमें क्या है आपका साइन 3x, साइन 3x को क्या लिख सकते हो आप 2x प्लस एक्स भी लिख सकते हो, 3x को लिख सकते हो ना, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स लिख सकते हो। अब इसको फॉर्मूला पे तोड़ देंगे साइन x प्लस वाई के, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो साइन x इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, तो इसलिए हो जाएगा साइन 2x इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस 2x इंटू साइन एक्स। फर्दर इसको क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेम, देखिए दोनों टर्म तो चूंकि सेम है साइन 2x कॉस 2x साइन एक्स, ओके सॉरी यहाँ पे साइन 2x जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स को एज इट इज रहने दीजिए। फिर उसी तरह से क्या होता है कॉस 2x जो है उसको क्या लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो पिछले फॉर्मूला से। फिर उसके बाद देखिए ये 2 साइन एक्स और ये कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो आप, ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। उसी तरह से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये साइन एक्स हो गया यहाँ पे, और ये साइन एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई तो 2 साइन क्यूब एक्स हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 साइन एक्स
माइनस टू साइन क्यूब एक्स ये वाला पार्ट, फिर प्लस क्या साइन एक्स माइनस टू साइन क्यूब एक्स। तो ये देखिए माइनस टू साइन क्यूब एक्स माइनस टू साइन क्यूब एक्स तो कटेगा नहीं क्योंकि माइनस माइनस टर्म है, तो ये माइनस फोर साइन क्यूब एक्स हो जाएगा और टू साइन एक्स प्लस साइन एक्स कितना हो जाएगा आपका थ्री साइन एक्स। तो ये हो गया क्या आपका फॉर्मूला साइन थ्री एक्स इक्वल टू थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स। फिर है इसी तरह से कॉस थ्री एक्स इज इक्वल टू कितना, तो फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स। तो कॉस थ्री एक्स को क्या लिख सकते हो आप, तो कॉस थ्री एक्स को लिख सकते हो कॉस टू एक्स प्लस एक्स, कॉस टू एक्स इसको लिख सकते हो ना। फिर इसको किस फॉर्म पे तोड़ दोगे, कॉस ए प्लस एक्स प्लस वाई पे, तो ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो एक्स की जगह आपका टू एक्स और वाई की जगह एक्स है, बस उसको पुट कर दो तो ये हो जाएगा कॉस टू एक्स माइनस साइन टू एक्स साइन एक्स। आई बात समझ में। फिर कॉस टू एक्स को क्या लिख सकते हो आप, तो इसको लिख सकते हो क्या आप टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन और ये कॉस एक्स एज इट इज रहेगा। फिर साइन टू एक्स को क्या लिख सकते हो आप, तो इसको लिख सकते हो आप क्या ये माइनस टू साइन, तो माइनस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन एक्स एज इट इज रहेगा। फिर क्या हो गया ये, तो फिर देखिए फर्दर ये इसको क्या करना है, तो ये एज इट इज टर्म है इस तरह से, बस यहाँ पे चेंज क्या कर दिए कि जो आपका साइन एक्स है इसके जगह आप लिख सकते हो क्या, इसके जगह वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, साइन एक्स इंटू साइन एक्स स्क्वायर एक्स हो गया, और साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हो आप वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। और फाइनली जो है ये क्या हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा टू कॉस क्यूब एक्स, और ये कॉस एक्स इंटू वन कितना हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, और ये माइनस टू कॉस एक्स इंटू वन कितना हो गया माइनस टू कॉस एक्स, और ये टू कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये टू कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा। इसलिए फाइनल टू कॉस क्यूब एक्स प्लस टू कॉस क्यूब एक्स कितना हो जाएगा फोर कॉस क्यूब एक्स, और ये माइनस कॉस एक्स माइनस टू कॉस एक्स ये कितना हो जाएगा माइनस थ्री कॉस एक्स। तो इसलिए फाइनली जो वैल्यू हो गया कॉस थ्री एक्स का वो कितना हो गया, तो वो हो गया फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स। आई बात समझ में। फिर उसी तरह से क्या है नेक्स्ट फॉर्मूला आपका क्या, टेन थ्री एक्स इक्वल टू थ्री टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स कैसे होता है, जिसमें थ्री एक्स इज नॉट इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई टू। तो यहाँ देखिए टेन थ्री एक्स को क्या लिख सकते हो आप टू एक्स प्लस एक्स लिख सकते हो, है ना। अब फिर इसको फॉर्मूला पे क्या बताओ टेन एक्स प्लस वाई के फॉर्मूला पे बिठा दोगे, जो कि क्या होता है टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। तो एक्स की जगह टू एक्स वाई की जगह एक्स पुट कर दो, तो ये हो जाएगा टेन टू एक्स प्लस टेन वाई वन माइनस टेन टू एक्स इंटू टेन वाई। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखिए ये टेन टू एक्स है, इसको क्या लिख सकते हो आप टू टेन एक्स बाय वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और ये टेन एक्स एज इट इज यहीं पे रहेगा। फिर क्या है वन है, वन यहाँ पे लिख दो। फिर टेन टू एक्स को क्या लिख सकते हो आप, तो टेन टू एक्स को लिख सकते हो टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और ये टेन एक्स जो है। आई बात समझ में। फिर फर्दर इसको सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका टू टेन एक्स इंटू टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन टू टेन स्क्वायर एक्स। और फर्दर ये क्या हो जाएगा, तो टू टेन एक्स प्लस टेन एक्स कितना हो जाएगा थ्री टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स। उस तरह से फिर क्या हो गया वन वन एज इट इज उतर गया, टेन स्क्वायर एक्स माइनस टू टेन स्क्वायर एक्स तो थ्री टेन स्क्वायर एक्स। तो फाइनली ये फॉर्मूला आपको डिराइव हो गया। आई बात समझ में। चलिए उसके बाद फिर क्या है आपका ये नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका, जिसमें क्या है cos x इज इक्वल टू cos x प्लस cos y इज इक्वल टू टू cos x प्लस वाई इंटू cos x माइनस वाई। इसको प्रूफ करना है। फिर इसी तरह से cos x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई कैसे होता है। फिर इसी तरह से साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू कैसे होता है। फिर उसी तरह से आपका साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू और साइन एक्स माइनस वाई बाई टू कैसे होता है। तो कैसे ये फॉर्मूला डराइव होता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है प्रीवियस आइडेंटिटी से आपने डिराइव किया है कि कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है आपका क्या कॉस एक्स इंटू कॉस वाई और माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। उसी तरह से आपका कॉस एक्स माइनस वाई का कैसे फॉर्मूला हुआ था उसको हमने प्रूफ किया था। उसमें क्या था, तो उसका फॉर्मूला था कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो ये पहला इक्वेशन वन, ये इक्वेशन टू। तो क्या करेंगे एक बार इस इक्वेशन को ऐड करेंगे, है ना, एक बार इस दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे और एक बार इस दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे।
तो जब एक बार इसको ऐड करोगे आप तो क्या करोगे, कॉस एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई। इस तरह से कॉस एक्स प्लस वाई इस टर्म को लिख दिया और इसमें ऐड क्या कर दिया, कॉस एक्स माइनस वाई को, तो कॉस एक्स माइनस वाई को, है ना। तो इसमें देखिए इसमें क्या हो गया कि ये माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई और ये प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई दोनों कैंसिल हो गया। तो बचा कितना आपका कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई और कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, तो इसलिए 2 कॉस एक्स वाई। आई बात समझ में। तो एक बार इसको सब्सट्रैक्ट किया, अब दूसरी बार क्या करोगे, इसको जो जो ये टर्म है कॉस एक्स प्लस वाई, जो ये कॉस एक्स प्लस वाई, इसको सब्सट्रैक्ट कर दोगे किसमें, कॉस एक्स माइनस वाई, इसमें सब्सट्रैक्ट कर दोगे कॉस एक्स माइनस वाई को। तो जो ये टर्म है कॉस एक्स प्लस वाई और माइनस कॉस एक्स माइनस वाई, माइनस कॉस एक्स माइनस वाई, इसमें क्या करोगे, इस टर्म को देखो, इसमें माइनस करें तो ये माइनस, ये करें तो ये माइनस, यहां पे क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा क्या, माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई और ये प्लस है तो ये माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा। अब ये जो प्लस कॉस एक्स कॉस वाई और माइनस कॉस एक्स कॉस वाई दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, माइनस साइन एक्स साइन वाई और माइनस साइन एक्स साइन वाई, इसलिए कितना हो जाएगा, -2 साइन एक्स साइन वाई। आई बात समझ में। तो इसलिए यहां से हमें क्या मिला, कॉस एक बार ऐड करने पे हमको वैल्यू मिला क्या, 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई और इस दोनों इक्वेशन को एक बार सब्सट्रैक्ट करने से हमें मिला -2 साइन एक्स इंटू साइन वाई। आई बात समझ में। अब यहां पे देखिए ये x प्लस वाई है और ये x माइनस वाई है, ये x प्लस वाई है, ये x माइनस वाई है। तो हम क्या करेंगे, इस x प्लस वाई को, इस x प्लस वाई को फिर उसी तरह से देखिए, एक तो ये क्या था, अभी पूरा फॉर्मूला एक साथ कर रहे हैं तो इसलिए ये cos x का था फॉर्मूला। इसी तरह से साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है साइन एक्स प्लस कॉस वाई और प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। इसे साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई और माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अब क्या करेंगे, एक बार इस दोनों को ऐड करेंगे, तो एक बार इस दोनों फॉर्मूला को ऐड किया तो ये साइन एक्स प्लस वाई और प्लस साइन एक्स माइनस वाई, तो साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू कॉस वाई और प्लस करने पे क्या हो गया, ये एक टर्म तो ये हो जाएगा और दूसरा टर्म ये प्लस कॉस एक्स साइन वाई और ये माइनस कॉस एक्स साइन वाई, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, 2 साइन एक्स कॉस वाई। तो इसलिए साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस वाई हो जाएगा। इसी तरह से एक बार इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस वाई, तो साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, तो ये वैल्यू देखिए माइनस करने पे ये जो टर्म है, ये टर्म को जब माइनस करोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई और ये माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स साइन वाई, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, प्लस कॉस एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, तो इसलिए क्या हो जाएगा 2 कॉस एक्स साइन वाई। तो इसलिए क्या हो गया, एक बार ऐड करने पे मिल गया इसको क्या, 2 साइन एक्स कॉस वाई और सब्सट्रैक्ट करने पे मिला कितना, 2 कॉस एक्स साइन वाई। तो अब जो ये एक्स प्लस वाई है और एक्स माइनस वाई है, एक्स प्लस वाई है एक्स माइनस वाई है, इस एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई को हम लोग क्या करेंगे, थीटा मान लेंगे और एक्स माइनस वाई को हम लोग फाई मान लेंगे। अब एक बार इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स माइनस वाई, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा प्लस फाई और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा प्लस फाई बाई 2 हो जाएगा। तो यही x इक्वल टू कितना हो गया, थीटा प्लस फाई बाई 2 हो जाएगा। इसी तरह से क्या करोगे, एक बार इसको ऐड कर दिया, एक बार इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा थीटा माइनस फाइव बाई 2। अब जो ये निकला आपका वैल्यू, इसको पुट करना है क्या, x के जगह क्या पुट करना है आपको, तो x के जगह पुट करना है आपको थीटा, है ना, x एंड y के जगह, x के जगह क्या पुट करना है, थीटा प्लस फाइव बाई 2 और y की जगह थीटा माइनस फाइव बाई 2। तो जो अभी हमने डिराइव किया
जो फॉर्मूला क्या था, इस फॉर्मूला को देखिए, फॉर्मूला क्या था, कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। तो कॉस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई की जगह क्या पुट कर देंगे, थीटा, तो इसलिए कॉस एक्स प्लस वाई की जगह क्या हो, कॉस थीटा हो गया, और कॉस एक्स माइनस वाई की जगह फाइव पुट कर देंगे तो कॉस फाइव हो गया। और ये क्या होता है, टू कॉस थीटा और इंटू कॉस थीटा होता है, तो कॉस टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई होता है, तो कॉस एक्स की जगह क्या पुट करना है, थीटा प्लस फाइव, तो ये हो जाएगा थीटा कॉस टू कॉस थीटा प्लस फाइव बाई टू, और इंटू कॉस वाई की जगह कितना पुट करना है, थीटा माइनस फाइव, तो इसलिए क्या हो जाएगा थीटा माइनस फाइव बाई टू। तो ये फाइनल फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस कॉस फाइव का टू कॉस थीटा प्लस फाइव बाई टू इंटू कॉस थीटा माइनस फाइव बाई टू। इस तरह से कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो माइनस टू साइन थीटा प्लस फाइव बाई टू और साइन थीटा माइनस फाइव बाई टू। सिंपल एक्स के जगह क्या पुट करना है, ये एक्स के जगह ये पुट कर देना है और वाई के जगह ये पुट कर देना है सारे फॉर्मूलाज में, तो इसलिए फॉर्मूला आपका जो है वो चेंज हो जाएगा इस फॉर्म में। और x प्लस वाई की जगह थीटा पुट कर दोगे और x माइनस वाई की जगह सारे फॉर्मूला में फाइव पुट कर दोगे, तो इसलिए फाइनल फॉर्मूला जो आपका ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस फाइव इज इक्वल टू कॉस टू कॉस थीटा प्लस फाइव बाई टू इंटू कॉस थीटा माइनस फाइव बाई टू। इसी तरह से क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव इज इक्वल टू माइनस टू साइन थीटा प्लस फाइव बाई टू इंटू साइन थीटा माइनस फाइव बाई टू। इस तरह से फिर क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन फाइव इज इक्वल टू टू साइन थीटा प्लस फाइव बाई टू इंटू कॉस थीटा माइनस फाइव बाई टू। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्या है, साइन थीटा माइनस साइन फाइव इज इक्वल टू टू कॉस थीटा प्लस फाइव बाई टू इंटू साइन थीटा माइनस फाइव बाई टू। आई बात समझ में। और थीटा और फाइव जो है ये क्या कर सकता है, रियल वैल्यूज ले सकता है, इसलिए आप थीटा के जगह एक्स रिप्लेस कर सकते हो सारे फॉर्मूला में और फाइव के जगह वाई रिप्लेस कर सकते हो। इसलिए फाइनल ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस तरह से, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाय टू। इसी तरह से क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाय टू। इस तरह से साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू। जैसे साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। आई बात समझ में। उस तरह से क्या है, तो ये आपका ये था, इसको जस्ट रिवर्स में लिखना होगा, तो टू कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, कॉस एक्स प्लस वाई का जो आया और प्लस कॉस एक्स माइनस वाई दोनों को ऐड करने पे आपका ये टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई आ जाएगा। इसी तरह से माइनस टू साइन एक्स इंटू साइन वाई कब आ जाएगा, जब कॉस एक्स प्लस वाई को सब्सट्रैक्ट करोगे कॉस एक्स माइनस वाई में। उस से टू साइन एक्स कॉस वाई कब आ जाएगा, तो जब साइन एक्स प्लस वाई को साइन एक्स माइनस वाई में ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा टू साइन एक्स कॉस वाई। फिर उस तरह से टू कॉस एक्स साइन वाई को जब आप कब आएगा, तो साइन एक्स प्लस वाई को जब आप साइन एक्स माइनस वाई में सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। आई बात समझ में। तो ये था आपका डेरिवेशन सारे फॉर्मूलाज का। तो होप कि यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ दिस, हाउ टू डिराइव द डिफरेंट trigonometric formulas. So thank you so much. If you have liked my videos, then please do like and subscribe my channel, and all the very best for your exam, and see you in the next